जिस दिन यह वीडियो आपको मिलेगा उसके 9 दिन बाद हजारों लोग आपकी बात सुनने का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? यह एक ऐसा समय है जब आपके विचार और आपके शब्दों की शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। आपके अंदर एक ऊर्जा है, एक आवाज है जो लोगों को प्रेरित कर सकती है। सोचिए, जब आप अपने विचार साझा करेंगे तो कितने लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। एक सकारात्मक बदलाव लाने का मौका आपके हाथ में है। अब वक्त है जीत का डंका बजाने का। चारों ओर आपकी सफलता की गूंज सुनाई देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका एक कदम कितनी जिंदगियों को बदल सकता है? जब आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। आपकी कहानी, आपके अनुभव, ये सब किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आपका संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो आपकी राह देख रहे हैं। इसलिए खुद पर विश्वास करें और अपने शब्दों को फैलाएं। याद रखें, आपकी आवाज में वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए। अगले 9 दिन में जब आप बोलेंगे तब न केवल लोग सुनेंगे बल्कि वो आपके साथ खड़े होंगे। अब वक्त आ गया है अपनी पहचान बनाने का और अपने संदेश को फैलाने का। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम सब मिलकर एक नई कहानी लिख सकते हैं। आपकी जीत की शुरुआत यहीं से होती है। बहुत से लोगों की मंशा आपको साफ साफ नजर आने लगी है। आपसे छिपे हुए एनिमी को ढूंढ ढूंढ कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। अब आपको कोई भी शत्रु आपको विचलित नहीं कर सकता। अब आपके शत्रु का बोलती बंद होने वाली है। आपको सही सलामत देखकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें थैंक यू दिव्य शक्ति, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके रहस्य किसको पता थे और उसकी क्या मंशा थी? तो आज स्वयं माता रानी आपको किसी की सच्चाई दिखाना चाहती है। बताना चाहती हैं कि आपके रहस्य कुछ ऐसे रहस्य थे आपके अंदर जो किसी को पता था और उसकी क्या मंशा है। तो डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं और किसी की सच्चाई दिखाना चाहते हैं, और आपको चश्मा पहनाया जा रहा है। जब चश्मे पहन लेते हैं तो हमें हकीकत, सच्चाई, रियलिटी सब कुछ हमें पता चल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि चश्मा पहनने के बाद सब कुछ धुंधलापन हट जाता है। हम एक क्लिटी को हम देख सकते हैं, सच्चाई को हम देख सकते हैं। किसी को जैसे कुछ सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। बहुत कुछ चीजें ऐसी थीं जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा था या आपको दिखाई नहीं दे रही थे। तो डिवाइन आपको कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं किसी पर्सन के बारे में। इस पर्सन को आपके डेफिनेटली कुछ रहस्य, कुछ राज आपके बारे में पता थे और उसकी क्या मंशा थी। तो किसको आपके रहस्य पता थे और किसको आपके राज पता थे, और उस पर्सन की क्या मंशा थी। ये जो पर्सन था डेफिनेटली आपका कोई क्लोज पर्सन है, बहुत ही ज्यादा क्लोज पर्सन है, जिसको आपके बारे में सारी सच्चाई पता है। सब कुछ यहां पर आपकी रियलिटी पता है। आप कब खाते हो, कब सोते हो, कब दिनचर्या का, जैसे एक सुई भी उठाकर आप किधर से किधर रखते हो, यह भी ये पर्सन जानता है। और ये एक ऐसा पर्सन है, लगता तो बहुत भोला भाला होगा आपको कि बहुत मासूम से भरा हुआ है। इसके बराबर सच्चा कोई इंसान हो नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना कि ऐडा बनकर पेड़ा खाना, मतलब मासूमियत से, भोलेपन से, रोने से। इस तरीके से आपके राज यहां पर जानना चाहता था। इसके सामने आपके राज खुले कैसे? इसी तरीके से आपके सामने राज खुलते गए, जहां पर इसको आपके राज जानने के लिए ज्यादा मकसद या ज्यादा कुछ भी आपके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपकी कमजोरी को भी जानता था, आपकी रियलिटी को जानता था कि आप किस प्रकार के पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, आपका दिल कैसे पिघलता है, आप कैसे काबू में आ सकते हो। उस पर्सन को यह पता था कि आपकी नस कहां से दबानी है। तो पता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, बहुत ज्यादा प्योर हो, सेंसिटिव हो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हो। कोई आपके सामने इतना सा रो दे या परेशान हो जाए या आपके सामने अपना दुख रो दे तो आप उस दुख देख नहीं सकते हो। इस पर्सन को यह पता था कि आप बहुत ज्यादा दिल से सोचने वालों में से हो, दिमाग से नहीं सोचते। यह भी पता है उस पर्सन को आप अपने दिल से काम लेते हो, दिमाग से काम नहीं लेते हो, और उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके राज को खुलवाने में, आपकी सच्चाई को जानने में, समझने के लिए। तो आपकी जो कमजोरी को उसने अपना हथियार बनाया। तो ऐसे पर्सन से आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने रहस्य, अपने राज्य छुपाकर यहां पर रखने की जरूरत है। किसी के साथ आपको शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अंदर से जैसे हो वैसे बाहर से हो। आप अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को आप सबके सामने रख देते हो। तो ये एक ऐसा पर्सन है जहां पर आपके बारे में सब कुछ पता है। इसकी हाइट बहुत छोटी हो सकती है, बहुत छोटा हो सकता है, और इसके बाल थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट बॉल हो सकते हैं। इसके ज्यादा बाल रखने का कोई शौक नहीं है। इनको इनकी आंखें भी छोटी हो सकती हैं।
ये आपके रहस्य को बिल्कुल गहराइयों से जानते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जहां तक आप अपने आप को नहीं समझते हो, ये पर्सन आपको समझता है और इसको आपके पूरे राज पता है, पूरे राज आपके बारे में पता है और ये घर का ही मेंबर है। लेकिन ये आपकी लाइफ में एक टाइम पर ऐसे एंट्री करी है और आपकी लाइफ को तमाशा बनाकर रखा हुआ होगा, जैसे भूकंप आया होगा। जब ये पर्सन की एंट्री आई हुई होगी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें उथल पुथल हुई होंगी। सबसे पहले आप इमोशनली हॉट हुए होंगे, फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गए होंगे आप इस पर्सन के आने से। ये पर्सन ने कुछ चीजों के लिए आपसे है बदले की भावना भी रखती है। यह पर्सन के दिल में एक बदले की भावना भी बहुत ज्यादा पनपती है आपके लिए कि मुझे इससे बदला लेना है। कुछ डेफिनेटली जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे यह आपके राज्य को कमजोरी को पकड़ लिया और फिर वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इनके बदले की भावना भी है और यह मीठा बहुत बोलता है। इनके बोलने में इतनी मिठास है जैसे मुंह से शहद टपकता हो। इस तरह का आप इनका शब्द सुनोगे और इंसान को बहुत गोल गोल घुमाते हैं। ये अपनी बातों से बहुत गोल गोल घुमाते हैं और ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके सारे राज इनको पता है। अब इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो आपको लेकर स्टार्टिंग में तो आपको लेकर काफी चीजों से प्रभावित हुए, आपके संपर्क में आए, आपसे कुछ चीजें ऐसी हुई जिस इंटेंशन से वह आपकी तरफ आए थे, वह चीजें उन्हें मिली नहीं। प्रॉपर जैसा वह चाहते थे वह उनको मिली नहीं। जैसे कहते हैं ना कि किए कराए पर पानी फिर जाना। तो उनकी कुछ ऐसी इच्छा थी आपके साथ इन्वॉल्व होने की या आपके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप रखने की जहां पर वह पूरी नहीं हुई उनकी। तो उनकी वजह से उनके सपनों पर पानी फिरा है, उनकी योजनाओं पर पानी फिरा है, उनकी एक किराए पर पानी फिरा है। जब किसी की मंशा पर पानी फिर जाता है, कोई योजना जैसे बनाता है, वह योजनाएं जैसे विफल हो जाती है और असफल हो जाती है, तो फिर वह पार्सल अपना रूप बदल देता है और वह रूप इस तरीके का बदल देता है कि जहां पर एक टाइम पर अगर आप उनके अनुसार चलते रहते, आप उनके मुताबिक चलते रहते, तो वह डेफिनेटली आपको कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते। लेकिन हुआ क्या? आप चले गए ऑपोजिट उनके, तो वहां से उनका रूप ही बदल गया आपको देखकर। फिर तो उनकी हकीकत और उनकी सच्चाई सामने आ गई। मतलब यहां पर उनके सपनों पर पानी फिर गया, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है और आपने ललकारा है, किसी को धुंधकारा है। वह ऐसा सोचते हैं कि आपने उनका अपमान करा है, आपने उनको धुंधकारा है, आपने उनको ललकारा है। तो ये अब इनकी मंशा यहां पर यह है, आपको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देना, हमेशा ब्लॉक कर रखना, हमेशा किसी भी चीज में आपको सफलता ना मिले, ना आपको खुशी मिले, जैसे सारे रास्ते यहां पर बंद कर देना। इनकी मंशा यही थी कि जितना आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को छोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हो तो वह बढ़ने नहीं देता। चाहता मुझे दिख रहा है कि आपको रिजेक्शन यहां पर बहुत ज्यादा मिला है और यहां पर मैं ऐसी चीजें देख रहा हूं कि कोई किसी का रिजेक्शन नहीं देख पाया है। या तो आपको रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिले हैं या इन पर्सन को बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिले हैं। तो जब आपकी प्योर इंटेंशन, आपका कोई ऐसा मतलब नहीं था, आप सिर्फ अपने करियर, अपनी फैमिली, अपना परिवार, इन सब चीजों के आपका फोकस था। अगले की इंटेंशन नहीं पता था आपको, अगला क्या चाह रहा है, अगले की क्या मंशा है आपको लेकर। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में इन्वॉल्व हुआ है जो आपको किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको खुश देखना नहीं चाहता था। कोई बिल्कुल भी आपको खुश देखना नहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ, और ये चाहते थे कि आप अपनी सारी चीजों को छोड़कर उनके साथ इन्वॉल्व हो, और आपने वह चीजें स्वीकार नहीं करी हैं। यहां पर जब ये चीजें हुई हैं तब वहां इन्होंने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद किए हैं, सभी रास्ते आपके ब्लॉक किए हैं और आपको कुछ तकलीफ और उस पीड़ा में यहां पर डाला है कि जहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने अपना रूप बदला, लेकिन वह रूप ऐसा था कि बदले की भावना बदल चुकी थी। एक होता है ना कि बदला बदले की तरह लिया जाता है, लेकिन उन्होंने तो सारे हथकंडे पार कर दिए, यहां तक कि साम दाम दंड भेद जिससे आपको सबसे अलग किया, फैमिली रिलेशन, फाइनेंशियली, कैरियर, सब कुछ यहां पर ब्लॉक किया आपको, चाहे वह किसी से भी किया हो। यहां पर ब्लैक मैजिक किया क्या हो या किसी भी तंत्र मंत्र क्रिया से आपको किया गया हो, यहां पर चीजें ऐसी हुई हैं। तो ये पर्सन की मंशा क्या है आपको लेकर? इस पर्सन की मंशा ये है कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जहां पर आपकी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले या आप अपनी जिंदगी में कुछ नया नया कर सको। जब भी आपकी लाइफ में कुछ नयापन आता होगा या नया कुछ करना चाहते होंगे तो डेफिनेटली वह चीजें आ जाती हैं सामने। मतलब आपके घर में कुछ हंगामा खड़ा हो जाता होगा या हेल्थ इश्यूज हो जाते होंगे
या कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि आपका काम ही नहीं बनता होगा। इस पर्सन की यह मंशा है आपके लिए। आपने कुछ चीजों को गुप्त भी रखा था, आपके कुछ रहस्य गुप्त भी थे, लेकिन इस पर्सन को सब पता है। क्योंकि यह जो पर्सन है, ये एक ऐसा पर्सन है कि जैसे कि घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पिया होता है। वह पर्सन कैसा होता है, उसको सब जानकारी होती, उसको सबके बारे में पता होता है, किसको कैसे कंट्रोल में लाना है, किसको कैसे अपनी तरफ लाना है, कैसे वशीकरण करना है, कैसे किसी को ब्लॉक करना है। जैसे इसने घाट घाट का पानी पी रखा है। यह पर्सन अपनी फैमिली से बहुत दूर रहता है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहता। यह पर्सन तो आपका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर यह है कि आप खुद इनका पर्दाफाश करोगे। सच्चाई की जीत होती है और बुराई का अंत होता है। तो यह कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ जैसे इसका खुद ही आप पर्दाफाश करोगे। यहां पर मैं कुछ ऐसा देख रहा हूं जैसे इन्होंने आपकी एक बाउंड्री बनाते थे कि यहीं तक ही रहना है, इसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। तो उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे, उस बाउंड्री को आप तोड़ोगे और जो चीजें छुपी हुई हैं वह राज खुलकर आएंगे सामने और इनका पर्दाफाश जरूर होगा। यह पर्दाफाश आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को बाहर निकालने में। और यह एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो बहुत दूर का होगा, आपका नजदीकी नहीं होगा। और इस पर्सन के ऊपर आपको विश्वास भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास नहीं करना है, इसके ऊपर आपको विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि यह जो पर्सन है मुखौटा ओढ़ कर रहता है, असल में यह है कौन इसकी हकीकत है, सच्चाई पता ही नहीं है। यह हमेशा अपने चेहरे पर मुखौटा ओढ़ कर रहता है, कभी ऐसा रूप कभी वैसा रूप। इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई, इसका पर्दाफाश आप जरूर करोगे और इसको करने में डेफिनेटली आपकी कोई पर्सन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। माता रानी चाहती है कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे हैं। मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहां तक पहुंचे तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपको अपने धन को लेकर के, आपको धन से संबंधित कुछ चिंताएं हैं, आप कुछ चिंता में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा सैड है किसी चीज को लेकर, किसी चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत सैड है एंड बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति है आपके अंदर, भक्ति भाव कूट कूट कर भरा हुआ है, आप बहुत ज्यादा भक्त हैं। और इसी वजह से आपके जीवन में आपका जो भाग्य है वह आपका साथ दे रहा है। आपको बोला जा रहा है निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी आपकी समस्या थी ना, उसको ठीक किया जा रहा है। जो भी दिक्कत चली आ रही थी वह किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से थी। उस नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया गया है, उसका प्रभाव पूरी तरह से आपके जीवन से हटा दिया गया है एंड आप रिकवर हो रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ में जो भी दिक्कत चली आ रही थी वह चीज ठीक हो रही है। अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल है, तो आपके जो रिलेशनशिप है वह हील हो रहे हैं, रिकवर हो रहे। अगर आपको किसी प्रकार का हेल्थ इशू था तो वह भी ठीक हो रहा है। आप रिकवरी मोड में हैं, ओवरऑल आपके जीवन में रिकवरी हो रही है। तो कमेंट सेक्शन में रिकवरी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिवाइन एनर्जी ने, दिव्य शक्तियों ने बिना देरी करे जो नेगेटिविटी थी ना उसको ब्लॉक किया है। बिना देरी करे आपके जीवन से नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है। जैसे ही दिव्य शक्तियों को यह सेंस हो जाता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल के आसपास आई है या आपको परेशान करना चाह रहे हैं या किसी प्रकार से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रही है, उस नेगेटिव एनर्जी को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है। आपकी लाइफ से इस प्रकार की हाई लेवल ऑन ऑफ सिक्योरिटी है। आपकी एनर्जी में कौन अलाउड है, कौन अलाउड नहीं है, ये दिव्य शक्तियां तय करती हैं, डिवाइन एनर्जी तय करती है। ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है। ध्यान से सुने कि मुझे आपको अपना पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी रोजमर्रा की जिंदगी के विकर्षणों को अलग कर दें और शांत होने का एक क्षण लें। मैं चाहता हूं कि आप हर उस शब्द को अवशोषित करें जो मैं साझा करता हूं। वह जल्द ही अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ भी न खींचने दें। मैं आपको वास्तविक महत्व के साथ कुछ भी पेश करूंगा जो आपके जीवन में एक व्यक्ति है, क्योंकि वह सही तरीके से वादा करता है कि आप सही तरीके से वादा करते हैं। आप प्रकट हुए कि क्या एक तरह के शब्द के माध्यम से, एक सरल कार्य या सिर्फ एक नजर जो आपको समझती है कि आप उनके अलगाव के माध्यम से टूट गए हैं।
शायद आप द्वारा शायद किसी का ध्यान नहीं है कि यह उनकी राहत की शुरुआत को चिह्नित करता है। यह जीवन से खुद को स्वतंत्रता नहीं है जो उन्होंने पाया है, लेकिन उनके संघर्षों के भारी लोड से एक संक्षिप्त शब्द है जो आपको एक साधारण समय पर दिया गया था, जो कि एक प्रकाश की तरह 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 था। और एक और कदम आगे बढ़ाएं। याद रखें कि समर्थन का प्रत्येक सरल कार्य किसी के दिन के पाठ्यक्रम को बदल सकता है, या यहां तक कि उनका जीवन भी समझ सकता है। कि आप समझते हैं कि आपका जीवन बिना किसी अर्थ के नहीं है, आप केवल अपने आप के लिए नहीं हैं। अक्सर आप किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में अनजाने में स्पार्क परिवर्तन को याद करते हैं कि रोजमर्रा के शब्दों और छोटे कार्यों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। कि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं, कि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं कि बहुत ही गहरी बातें, निराशा और ले जाने के बोझ को ले जाना, जो अन्य लोग दिन प्रतिदिन एक भी माता पिता के संघर्ष पर विचार नहीं करते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खो चुका है और यह आशा करने के लिए एक कारण नहीं पा सकता है कि ऐसे लोग हैं जो कई बार चोट नहीं पहुंचाते हैं कि वे अब दूसरों की दया पर भरोसा नहीं करते हैं। ये चुनौतियां दूसरों के लिए लोड को हल्का कर सकती हैं, जो कि एक युवा हो सकती हैं, जो कि कभी भी हो सकती हैं, और न ही यह नहीं है कि लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और नहीं, जब मैं उन लोगों के बीच चला गया जिनकी मैंने परवाह की थी, तो मैंने कई लोगों को देखा जो नाजुक थे और दयालुता के हर कार्य को गहराई से चोट पहुंचाते थे, चाहे जो भी कनेक्शन की एक बड़ी समझ हो। मैंने उन लोगों को देखा और उन लोगों को अस्वीकार कर दिया जिन्हें गलत तरीके से जज किया गया था और समाज के हाशिए पर छोड़ दिया गया था। लेकिन जब मैं किसी को भी अच्छी तरह से पेश करता था तो मैं एक अच्छा तरीके से काम करता था। जब मैं एक अच्छी तरह से काम करता था किसी के लिए अन्य लोगों के द्वारा छेड़े हुए, मैंने उनकी गरिमा को बहाल करने में मदद की। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्षता और देखभाल के साथ इलाज करने का हकदार है, भले ही उनके अतीत की परवाह किए बिना मदद और समझ की पेशकश की। मैंने यह सुनिश्चित किया कि किसी को भी अलग थलग नहीं रहना पड़े। जब मैंने किसी को माफ करने के बारे में नहीं कहा, तो यह एक मौका देने के बारे में है कि मैं एक मौका दे सकता हूं, जो एक नए रूप में एक मौका है कि आप एक अस्थिर व्यक्ति को एक मौका दे रहे हैं, जो कि एक मजेदार व्यक्ति को नहीं दे रहा है। यह एक क्षणभंगुर व्यक्ति नहीं है, जो एक मौका है कि आप इस जीवन में एक व्यक्ति के रूप में एक मौका नहीं दे रहे हैं। जब हर बार जब आप यह समझते हैं कि आप एक पुल का निर्माण करने में मदद करते हैं, जो दिलों को जोड़ने में मदद करता है, जो आप अपनी यात्रा पर अकेले नहीं हैं, तब भी मैं आपके साथ नहीं हूं, तब भी जब आप इसे नोटिस नहीं कर सकते हैं, तो आपके द्वारा बोले जाने वाले प्रत्येक शब्द में अधिक प्रभाव होता है, जितना आप सोच सकते हैं कि एक गुजरने वाले क्षण की तरह लगता है, कि एक तरह से एक सहायक रूप से कोई है, कि मैं किसी को भी पता लगा सकता हूं, कि मैं एक टूटी हुई आत्मा को पहचान सकता हूं, और मैं एक टूटी हुई आत्मा को पहचान सकता हूं। लाइट सबसे गहरी जगहों पर अपना रास्ता ढूंढती है, जो उस दर्द को कम करती है जो दूसरों को चुप्पी में ले जाती है, क्योंकि आपकी देखभाल करने वाली कृत्यों के कारण किसी ऐसे व्यक्ति को जो एक बार दुख से अभिभूत महसूस करता था, उसने जारी रखने के लिए एक कारण की खोज की है कि वे अपनी परेशानियों के वजन को फिर से जारी करना सीख रहे हैं और नवीनीकरण की गर्मजोशी से काम करने के लिए काम कर रहे हैं। कि कोई भी व्यक्ति नवीनीकरण कर सकता है, जो कि किसी भी तरह से काम कर सकता है, जो कि किसी भी तरह से काम कर सकता है, जो कि किसी भी तरह से काम कर सकता है, जो किसी को भी पसंद नहीं कर रहा है, वह किसी भी तरह से काम कर सकता है, जो कि किसी भी तरह से काम कर सकता है, जो कि किसी भी तरह से काम कर सकता है, कि वह एक रिमाइंडिंग लॉन्डर को नवीनीकृत कर सकता है। विश्वास करें कि देखभाल और दयालुता अभी भी मौजूद है। आपकी उपस्थिति आपके द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम को महसूस करने से अधिक महत्व देती है, और आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक सहायक शब्द किसी के लिए संघर्ष करने वाले किसी व्यक्ति के लिए करुणा के साथ आगे बढ़ने का मोड़ हो सकता है। और यह समझ जो आप आशा की श्रृंखला में एक लिंक है, आप यह देखते हैं कि आप हमेशा याद करते हैं कि आप यह नहीं मानते हैं, कि आप यह नहीं मानते हैं, कि आप यह नहीं मानते हैं, कि आप यह नहीं मानते हैं। चुनौतियों को मैंने देखा है कि आप संघर्ष और ठोकर के क्षणों को देखते हैं, जब ऐसा लगता है कि आप वापस नहीं आ सकते हैं, लेकिन हर बार जब आप गिर गए हैं तो आप फिर से उठने की ताकत पाए हैं। तब भी जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं कि हर झटके को यह पता चला है कि आप मजबूत हैं, कि क्या आप मजबूत हैं, तो आप अपने आप को परेशान करते हैं, कि आप अपने आप को परेशान करते हैं, कि आप अपने आप में हैं।
जैसा कि आप अपने संघर्षों का सामना करते हैं, मुझे पता था कि आपके द्वारा सहन की जाने वाली हर कठिनाई अंततः न केवल आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी ताकत बन जाएगी। जब आप उन लोगों के लिए एक गाइड के रूप में काम करने के बावजूद जारी रखते हैं जिन्होंने अपना रास्ता खो दिया है, जो आपके लचीलेपन से पता चलता है कि दर्द को दूर करने में मदद मिल सकती है, जिससे आप एक तरह से तैयार हो सकते हैं। कोई भी अंधेरा हमेशा के लिए आपके द्वारा साझा की जाने वाली ताकत को जोड़ने के लिए हमेशा के लिए आपके द्वारा साझा की जाने वाली ताकत को जोड़ता है। और मैं यहाँ प्रत्येक परीक्षण के माध्यम से आपका समर्थन करने के लिए हूँ जिन्होंने डर से खुद को बंद कर दिया है। जब वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, जब आप याद करते हैं कि मैं आपको नहीं चुना है, क्योंकि आप यह जानने के लिए कि आप अपने स्वयं के प्रकाश को नहीं बताते हैं, लेकिन यह जानने के लिए कि आप अपने स्वयं के प्रकाश को नहीं जानते हैं, लेकिन ध्यान दिया गया है। और यह उन लोगों को प्रेरित करता है जो अपने स्वयं के बोझ से अभिभूत महसूस करते हैं। तब भी जब आपको लगता है कि आपकी देखभाल छोटी या अनदेखी है, दूसरों द्वारा याद रखें कि यह गहरे घावों को संभाल सकता है जो आप यहाँ दुर्घटना से नहीं हैं। तो आपके पास एक उद्देश्य है जो व्यक्तिगत लाभ से परे जाता है, जो आपको एक स्पष्ट मिशन के साथ नहीं करता है, लेकिन आपके लिए एक शक्ति के लिए एक ताकत की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा की जाने वाली दयालुता के हर कार्य के साथ बढ़ता है। आपने माना है कि आपसे एक एकल सहायक शब्द हो सकता है कि कोई व्यक्ति दयालुता का एक छोटा कार्य जारी रखने का फैसला कर सकता है, अन्यथा अंधेरी स्थिति में प्रकाश की एक झलक के रूप में काम कर सकता है। अन्यथा आप आंतरिक लड़ाई के लोगों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं हर मुस्कान के पीछे छिपी हुई है जो कि उन्हें शांत नहीं कर सकता है कि वे अपने प्रोत्साहन को याद दिला सकते हैं कि आपकी मदद करने के लिए हर बार जब भी आप हर बार उदासीनता के बजाय देखभाल के साथ कार्य करने के लिए चुनते हैं, तो हर बार जब आप मदद करने के बजाय मदद करने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक फर्क पड़ता है। भले ही आपके प्रयास उस क्षण में किसी भी समय पर न हो जाए जो वे बीज लगाते हैं जो नई शुरुआत में बढ़ सकते हैं। मैं हर बार किसी के बोझ को कम करने के लिए अपने हाथ का विस्तार कर सकता हूँ। जब आप जीन के हर काम को देखते हैं तो आप जीन के हर समय की पेशकश करते हैं। कड़वाहट से पता चलता है कि आपकी ताकत का असली उपाय कभी भी यह नहीं सोचता है कि आपके प्रयास आपकी उपस्थिति का मूल्य बर्बाद कर चुके हैं, और आपकी शांत ताकत में पहुंचने की आपकी इच्छा को कम करके नहीं आंका जा सकता है। उन लोगों के लिए नवीकरण का वादा निहित है जो एक ऐसी दुनिया में भूल जाते हैं जो आपके लिए एक शांत चमत्कार के रूप में है, जो आपको बताने के लिए नहीं है कि आप किसी भी तरह से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कि आप किसी भी तरह से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कि आप किसी भी तरह से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कि आप उसे छोड़ दें। अपने शांत और स्थिर शब्द के लिए एक बीकन है जो किसी के लिए भी एक बीकन है, जो आपके विचारों और शब्दों को बहने के लिए बहते हैं। वे पूरी तरह से आपके अपने स्वयं के नहीं हैं। वे देखभाल और समर्थन के भाव हैं जो मैंने आपको साझा करने के लिए दिया है। जब आप दूसरों की मदद करने के लिए बोलते हैं तो यह आपके लिए एक स्पष्ट संकेत है कि आप एक स्पष्ट संकेत हैं कि आप एक स्पष्ट संकेत हैं या नहीं। मैं एक स्पष्ट रूप से काम कर रहा हूं, या यह सुनकर कि आप एक फर्क कर रहे हैं कि आपका योगदान खाली से दूर है। वे उन लोगों के लिए आराम और शक्ति लाते हैं जो आपके द्वारा किए गए हर इशारे से संघर्ष कर रहे हैं। आपके चरित्र की ताकत के लिए एक वसीयतनामा है। आपके शब्दों को दूसरों में सांस लेते हैं। वे आत्माओं को पुनर्जीवित करते हैं जो कि थक गए हैं। जहां आप किसी भी सकारात्मक संदेश को साझा करते हैं जो किसी भी तरह के जीवन को भड़काने में मदद करता है। जिन क्षेत्रों में लंबे समय तक अंधेरा हो गया है, वे इस बात पर संदेह नहीं करते हैं कि आपकी दयालुता का प्रभाव नहीं हो सकता है, लेकिन यह एक वास्तविक साधन है कि दूसरों को डेस्पेयर ट्रस्ट से अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए दयालुता की सरल शक्ति में अपना रास्ता खोजने में मदद करें। जीवन एक ऐसा व्यक्ति जिसकी परेशान आंखें आप एक सड़क के कोने पर पकड़ती हैं, या कोई है जिसकी मुस्कुराहट आंतरिक दर्द को छिपाती है। यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आप संक्षेप में जांचने के लिए, या यहां तक कि आपको प्रोत्साहन के एक छोटे से संकेत की खोज के लिए एक दूरी से देखने के लिए आपको रोकते हैं। जब आप उन लोगों के लिए मौन समर्थन की पेशकश करते हैं, जब आप अपने लिए पूरी तरह से समझ रहे थे कि आप पूरी तरह से समझ रहे थे कि मैं एक गुप्त रात को समझ में नहीं आता था, तो आप पूरी तरह से समझ रहे थे कि आप एक गुप्त रात को यह महसूस कर रहे थे
कि आप एक गुप्त रात को समझ में नहीं आ रहे हैं, जब आप पूरी तरह से समझ रहे हैं कि आप एक गुप्त रात में एक गुप्त जरूरत को समझ रहे हैं। देखभाल के शांत कार्य। जिस क्षण आप प्रार्थना में अपना सिर झुकाए या एक तरह के शब्द की पेशकश करते हैं, जो आप उन लोगों की मदद करने के प्रयास में शामिल हो गए हैं जो इन व्यक्तियों को अमूर्त विचार या अस्पष्ट संभावनाएं नहीं हैं, वे वास्तविक लोग हैं जो किसी को एक तरह के शब्द या एक छोटे से संकेत की तलाश में हैं, जो कि आप अपने कनेक्शन को बदलने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी कनेक्शन के माध्यम से नहीं करते हैं, क्योंकि आप अपनी कंसर्न के माध्यम से अपनी संघर्ष को दोषी ठहराने में मदद करते हैं। आपकी करुणा के बारे में वे फिर से शक्ति पा रहे हैं और एक बेहतर भविष्य की संभावना में आशा और आत्मविश्वास को फिर से खोज रहे हैं। यह संदेह नहीं करते हैं कि आपके कार्यों से यह फर्क पड़ता है कि यह लग सकता है कि आपके प्रयासों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन हर तरह का कार्य उन तरीकों से प्रतिध्वनित होता है जिन्हें आप देख सकते हैं कि अब कोई भी लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं, जो कि कई लोगों को बचाते हैं, जो कि कुछ लोगों को बचाते हैं, जो कि कुछ लोगों को बचाते हैं। चुपचाप घावों के साथ जो कि असंभव लगते हैं। ऐसे दिन हो गए हैं जब उनके दिलों पर वजन असहनीय और रातों को महसूस हुआ जब चिंता और अनिश्चितता ने उन्हें संदेह में उलझा हुआ रखा, और उनके सबसे कमजोर क्षणों में अनुत्तरित प्रश्नों को अपने सबसे कमजोर क्षणों में वे सोचते हुए कहते हैं कि वे अपने साइलेंट क्राइज को देख सकते हैं या नहीं। स्थिर समर्थन। आप उनके शांत होने का जवाब है। कृपया अपने आउटरीच दयालु शब्द और दयालु लुक उन्हें याद दिलाएं कि वे अदृश्य नहीं हैं, कि मदद अभी भी आपके कार्यों के माध्यम से उपलब्ध है। मैं उनके दिलों तक पहुंच गया हूं और उन्हें आश्वस्त करता है कि जब भी सब कुछ गिरता है तो वे ध्यान का एक निरंतर स्रोत बने हुए हैं। लेकिन आपकी उपस्थिति को पूरा करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे पूरी तरह से शुरू करते हैं, वे एक व्यक्ति की मदद करने में मदद करें जिसे आप एक महत्वपूर्ण भूमिका को पूरा करते हैं, जो रोजमर्रा की कृत्यों को पार करता है, जो आपको कभी कभी आश्चर्य हो सकता है कि क्या आप एक साधारण व्यक्ति हैं जो एक वास्तविक प्रभाव बनाने में सक्षम हैं, जो प्यार के छोटे इशारों को कम नहीं करते हैं, जो आप दया का प्रत्येक कार्य प्रदान करते हैं। वह एक बड़े प्रयास का हिस्सा है जो कि इस साझा मिशन के लिए एक ही समय के लिए एक आवश्यक है, जो कि एक छोटी सी बूंद को एक पौंड के रूप में भेज सकता है और एक छोटी सी समय के साथ बढ़ने वाली आशा का एक बीज लगाएं, जो आपको शक्ति या एक बड़े चरण की आवश्यकता नहीं होती है। अक्सर परिवर्तन बनाने के लिए सबसे गहरा ट्रांसफॉर्मेशन सरल कृत्यों से उत्पन्न होता है, जब एक समय पर शब्द की आवश्यकता होती है या एक नजर की आवश्यकता होती है, जो यह समझती है कि हर महान नदी एक छोटी सी धारा के रूप में शुरू होती है, जो हर चौड़ी हवा के रूप में शुरू होती है, जो आपको लगता है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह आपको नहीं मिलता है, जो आपको लगता है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह आपके लिए नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके कार्यों के हर प्रभाव को मैंने देखा है, जो कि आपके द्वारा परिवर्तन की प्रत्येक तरंगों के साथ शुरू होता है, जो आपके समर्थन के साथ शुरू होता है। जब आप हताश के लिए एक चिंगारी प्रदान करते हैं तो वह कुछ भी नहीं है। जब आप हर हद तक काम कर रहे हैं, जो कि हर तरह से काम करने के लिए आवश्यक है कि आप किसी भी तरह से काम कर सकें। भरोसा है कि यहां तक कि सबसे छोटे काम महत्वपूर्ण परिणामों को जन्म दे सकते हैं। हमेशा याद रखें कि आप पर्याप्त हैं और यह कि आपका योगदान वास्तव में मायने रखता है, कि आपका प्रभाव किसी एकल व्यक्ति तक सीमित नहीं है। हालांकि यह लग सकता है कि आप जो प्यार और करुणा प्रदान करते हैं वह केवल एक व्यक्ति तक पहुंचता है। एक समय में आपके प्रभाव से बहुत अधिक लोग हैं जिनमें से आप कभी नहीं देख सकते हैं कि वे अपने आस पास के लोगों के दिलों में विश्वास और आशा और समय के साथ ये बीज उगेंगे और दूसरों को दयालुता और आत्मविश्वास के साथ जीने से दयालुता के अंतर को फैलाने के लिए प्रेरित करेंगे। आप न केवल व्यक्तिगत जीवन को बदलते हैं बल्कि कई के लिए एक मॉडल भी बन जाते हैं, जो आपके स्थिर कार्यों की शक्ति को कम नहीं करते हैं, भले ही आप पूरी तरह से शक नहीं करते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं करते हैं। देखभाल और विश्वास के साथ काम करने के लिए कि आपके प्रयासों से छोटे लग सकते हैं, कि वे सकारात्मक बदलाव पैदा कर सकते हैं, तब भी जब आपको लगता है कि आपके बलिदानों पर ध्यान नहीं दिया जाता है या आपकी देखभाल की सराहना नहीं की जाती है, कि मैं हर ईमानदार कार्य को देखता हूं, मैं उस समय का निरीक्षण करता हूं। जब आप कभी भी किसी को भी पसंद करते हैं तो आप अपने ज्ञान के बारे में बताते हैं कि आप किसी को भी पसंद करते हैं।
चिंता न करें कि आपके शब्दों में प्रभाव का अभाव है या यह कि कोई भी सुनता है, क्योंकि हर ईमानदार शब्द एक ऐसी शक्ति वहन करता है जो एक दिन में खिल सकता है, जिसमें आप कभी भी अंधेरे से घिरे होने पर भी अपने प्रकाश के लिए सही नहीं रहे और कठिनाई या कड़वाहट को न होने दें। भले ही आपके प्रयासों का तत्काल प्रभाव न हो जाए, क्योंकि वे उन्हें नहीं देख सकते हैं, लेकिन वे उन्हें नहीं देख सकते हैं कि 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 आप उन्हें नहीं देख सकते हैं कि आप उन्हें नहीं देख सकते हैं। यहां तक कि अगर अंधेरा घेरता है तो आप असफलताओं या नकारात्मक शब्दों को नहीं जाने देते हैं, जो आपके पास मौजूद आंतरिक प्रकाश को बुझाने से याद करते हैं कि प्रकाश की एक छोटी सी बीम यहां तक कि सबसे गहरी छाया के माध्यम से काट सकती है, कि आप इस दुनिया में स्थिर प्रकाश हैं, जो कि आपके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का सामना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक कि आप जो कुछ भी करते हैं वह आवश्यक है कि आप इसे दूर करने के लिए तैयार नहीं हैं। अधिक लोगों के लिए आशीर्वाद जो आप महसूस करते हैं कि आप अपने रास्ते से कुछ भी विचलित ना होने दें, यह जानकर कि आप अकेले यात्रा नहीं कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि आप हमेशा आपके साथ क्या करते हैं, यह भी विश्वास करते हैं कि आप अपनी समझ से परे एक प्रभाव डालते हैं। मैं आपको इस बात से आगे नहीं बढ़ाने के लिए कि आप इस यात्रा में काम कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि आप इस यात्रा में काम कर रहे हैं कि प्रत्येक गुजरते दिन के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है कि आपकी क्षमता के बारे में किसी भी तरह के संदेह को दूर करें, या इस जीवन में आपका उद्देश्य याद रखें कि आप एक कारण के लिए यहां हैं और आपके द्वारा सामना की जाने वाली प्रत्येक चुनौती एक बड़ी डिजाइन रिलीज का हिस्सा है। सभी चिंताओं के बारे में सभी चिंताएं हैं कि क्या आप वास्तव में एक अंतर बना सकते हैं, या आप अपने प्रभाव के बारे में अपने डर को अलग कर सकते हैं, या अपने उद्देश्य की मदद करने की क्षमता के बारे में आप एक संकेत नहीं देते हैं कि आप अनिश्चितता के बारे में महसूस कर रहे हैं, कि आप अनिश्चितता के बारे में महसूस कर सकते हैं कि आप अपने उद्देश्य को महसूस नहीं कर रहे हैं। विफलता, लेकिन अधिक से अधिक योजना पर भरोसा करने के लिए एक निमंत्रण जो आपको इस क्षण में लाया गया है, आपको ठीक उसी जगह पर रखा गया है जहां आपको सटीक समय पर होना चाहिए। यह विश्वास न करें कि यहां आपकी उपस्थिति एक संयोग है, कि हर चीज का एक अर्थ है, और आप जो भी कदम उठाते हैं वह दुनिया में एक व्यापक सकारात्मक परिवर्तन में योगदान देता है। जब आप हर चुनौती को याद नहीं करते हैं तो हर तरह से काम करने में मदद मिलती है। दूसरों की मदद करें, लेकिन अपने आप को भी बढ़ाएं कि यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि यात्रा लंबी है और परिणाम तुरंत नहीं दिखाई दे सकते हैं। धैर्य आवश्यक है और देखभाल का प्रत्येक कार्य शांत क्षणों में प्रगति के लिए एक नींव बनाता है। जब आप अपने प्रभाव पर संदेह करते हैं या कठिनाइयों से बोझिल महसूस करते हैं तो याद रखें कि आपके कार्यों की हर बिट को एक चेन रिएक्शन से परे है। जब आप एक गुट धीमी गति से जुड़ सकते हैं और प्रत्येक दिन यह चुन सकते हैं, स्थिर प्रयासों को मान्यता दी जाती है और मान लिया जाता है, भले ही यह नहीं देखा जाता है कि आप अपने मिशन में अकेले नहीं हैं या नहीं दिखते हैं, कि एक दयालु दुनिया का निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं। आपका योगदान समुदाय के कपड़े में बुने हुए धागे की तरह है, और वे बॉन्ड्स को सुदृढ़ करने के लिए एक दिन या एक तरह से उत्साह देने के लिए कि आप एक तरह से गुमराह करने के लिए तैयार हैं, जो कि एक तरह से एक प्रकार की है। दिन के रूप में सहानुभूति और समझ के साथ कार्य करने का मौका के रूप में हर अनुभव को बताने दें कि क्या चुनौतीपूर्ण या हर्षित आपको याद दिलाता है कि आपकी भूमिका इस विश्वास पर अपरिहार्य है कि आपकी उपस्थिति मायने रखती है, और आपके कार्यों को बाहर की ओर लापरवाही से स्थायी परिवर्तन पैदा करना उन तरीकों में स्थायी रूप से आपकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, कि आप एक ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं हैं जो आपके जीवन के लिए कभी भी नहीं है, जो कि आपके जीवन को एक तरह से परेशान करने के लिए नहीं है, जो कि आपके जीवन को कभी भी नहीं है, जो कि आपके जीवन को कम करने के लिए है, जो कि आपके जीवन को एक तरह से परेशान करने के लिए नहीं है। आपकी यात्रा की देखभाल करने के लिए आपकी निरंतर इच्छा महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक कदम देखभाल और सकारात्मक प्रभाव की एक विरासत को जोड़ता है, जो कि आप जो देख सकते हैं उससे कहीं आगे तक फैली हुई है। और आपके द्वारा किया जाने वाला हर कदम एक बड़े डिजाइन का हिस्सा है, जो आशा और नवीकरण लाता है, कि आपके जीवन का अर्थ नहीं है कि आप हर तरह से काम करते हैं, कि आप हर तरह से काम करते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रत्येक काम का अपना उद्देश्य तब भी होता है जब अर्थ आपके लिए स्पष्ट नहीं होता है।
आपने आपको एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ बनाया है और आप पहले से ही उस उद्देश्य से बाहर रह रहे हैं कि क्या आप इसे जानते हैं या नहीं। डर या अनिश्चितता को रोकना नहीं कि आप आत्मसंदेह और नकारात्मक विचारों को अपने सबसे कमजोर क्षणों में नहीं जाने दें। यह याद रखें कि आप अपनी गलतियों से अधिक नहीं हैं और आप अपने आप को कम करते हैं, कि आप अपने आप को देखते हैं, कि आप अपने आप को कम करते हैं और आप अपने आप को कम करते हैं, कि आप अपने आप को कम करते हैं, कि आप अपने आप को कम करते हैं और आप अपने आप को कम करते हैं, कि 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 आप अपने आप को कम करते हैं और आप अपने आप को कम करते हैं, कि आप अपने आप को कम करते हैं, कि आप अपने आप को कम करते हैं, कि आप अपने आप को देखते हैं कि भले ही अन्य लोग आपके प्रयासों को तुरंत नोटिस नहीं करते हैं या यदि आप अपने तरीके से अलग थलग महसूस करते हैं तो यह विश्वास नहीं करता है कि प्रत्येक विलेख और आपके द्वारा उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम से कोई फर्क पड़ता है, भले ही आप परिणाम नहीं देख सकते हैं। अब झूठे विचार आपको यह बताने की कोशिश कर सकते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आपके प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि मैं हर बात करने के लिए तैयार हूं और मुझे लगता है कि मैं हर बात करता हूं, 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 कि मैं हर तरह से काम करता हूं। जारी रखने के लिए जब आप अलग थलग महसूस करते हैं कि मैं आपको अलग थलग महसूस करता हूं, तो मैं आपको अपने विश्वास को मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि आप उस योजना का एक अनूठा हिस्सा हैं जो मैंने आपके और जिस दुनिया का समर्थन कर रहे हैं वह जिस व्यक्ति के लिए है वह यह है कि वह केवल एक ही व्यक्ति की सहायता प्रदान कर रहा है जो आपको मदद करता है, जो कि आप दूसरों को सहायता प्रदान करते हैं। ध्यान रखें कि आप इस जीवन में अकेले नहीं हैं। आप अपने आप से बहुत बड़े से संबंधित हैं। आप एक बहुत बड़े कपड़े में एक ही धागे की तरह हैं जिसे मैंने पहले डिजाइन किया है कि आप प्रत्येक विकल्प में आने से पहले आप किसी भी तरह से मामूली या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बड़ी तस्वीर को एक साथ लाने में एक हिस्सा है कि आप अपनी कहानी की यात्रा के साथ एक साथ हैं और आशा करते हैं कि आप हर तरह से एक बड़े डिजाइन के रूप में एक साथ आ रहे हैं या नहीं। एक छोटी सी दया या एक महत्वपूर्ण पेशकश का एक गहरा अर्थ होता है, जैसा कि आप प्रत्येक उत्साहजनक शब्द को पहचान सकते हैं जिसे आप हर सकारात्मक संदेश साझा करते हैं। लेकिन यह मामूली दिखाई दे सकता है। वह एक समुदाय के लिए एक भवन ब्लॉक की तरह है जो कि देखभाल और आशावाद पर स्थापित हर मौन या बोली जाने वाली प्रार्थना पर है जो आपके द्वारा पेश की जाती है। वह याद आती है कि वे और अधिक काम कर सकते हैं, जो कि सभी के लिए काम कर सकते हैं, जो कि सभी के लिए काम कर सकते हैं, जो कि सभी के लिए काम कर सकते हैं। यह विशेष रूप से संघर्ष और दर्द के समय के दौरान याद रखें कि आप अपने प्रयासों में अकेले नहीं हैं। आप प्रत्येक विलेख की देखभाल करने वाले कार्यों के एक सामूहिक का हिस्सा हैं और आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक शब्द दयालुता के कई अन्य कृत्यों के साथ जुड़ता है, समर्थन का एक नेटवर्क बनाता है जो कि आप अपने कार्यों के माध्यम से परे हो सकते हैं। यह समर्थन बढ़ने में मदद करता है और आप सभी को ध्यान में रखते हुए कि आप सभी को ध्यान में रखते हैं। और मुझे ध्यान दें कि आप सभी को ध्यान दें कि चल रहे प्रयासों को आप खुशी लाने के लिए करते हैं और दुख से बोझिल होने वालों के लिए आशा करते हैं और थकी हुई आंखों को आराम करने के लिए चमक के संकेत की तलाश में यह जानते हैं कि आपकी कोई भी कार्रवाई अनदेखी नहीं होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका आकार हर बार याद किया जाता है। जब आप परवाह करते हैं कि मैं आपकी बात करता हूं, तो आप हर बात करते हैं कि आप हर तरह से मदद करते हैं और आप हर बात करते हैं कि आप हर तरह से थके हुए हैं और मैं आपको सबसे ज्यादा थकने के लिए तैयार करूंगा। प्रत्येक कठिनाई के माध्यम से मैं आपको इस ओर मार्गदर्शन करता हूं कि आपको क्या चाहिए ताकि आप कभी भी अकेले न चलें। जब भी आप ले जाने में असमर्थ महसूस करते हैं कि मैं आपकी मदद करने के लिए विश्वसनीय समर्थन की पेशकश करता हूं और आपके दर्द को कम करने के लिए आराम करता हूं, तो आपको यह जानने की जरूरत है कि आपके लिए मेरी देखभाल दोनों के लिए है। जब आप सभी को पसंद करते हैं और आप हर उस यात्रा के लिए तैयार हैं जो आप एक तरह से तैयार हैं, जो आप चाहते हैं कि आप यात्रा का हिस्सा हैं। सार्थक परिवर्तन भी इस बात से अवगत हो सकते हैं कि आपके शब्दों में एक शक्ति अधिक है जितना आप सोच सकते हैं कि आप जो प्रत्येक कथन बना सकते हैं या आप जो कहानी बताते हैं वह किसी में आशा के लिए नई संभावनाएं खोल सकती है
या इसके विपरीत किसी को दर्द के साथ बोझ कर सकती है। आपके शब्द किसी की आत्माओं को उठा सकते हैं और उन्हें बिना किसी परवाह नहीं कर सकते हैं कि वे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, या किसी को भी समझ सकते हैं कि शब्द टूल तो अपने शब्दों को ध्यान से चुनें, अपने दिल का ध्यान रखें और ध्यान दें कि आप सभी के आधार का आधार बनाते हैं, कि अधीरता या थकान न होने दें। आपको यह नजरअंदाज न करें कि आपका भाषण कितना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शब्द यह है कि आप जो कुछ भी कहते हैं उसके बारे में सोचने के लिए, कि आप अपने शब्दों के बारे में सोचने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कि आप अपने शब्दों के बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित करें, कि अनजाने में हर बार जब आप बोलते हैं तो इसे देखें, इसे दूसरे की भावना में गर्मी को चिंगारी करने और शांति के छोटे क्षणों को लाने के लिए एक मौका के रूप में देखें, और आशा करें कि आपके भाषण को लोगों को समझने और उपचार को बढ़ावा देने दें। जब आप बात करते हैं कि यह सुनिश्चित करें कि आपके शब्द देखभाल और एकता को प्रेरित करते हैं, क्योंकि कभी कभी आप हर तरह से काम कर रहे हैं तो आप हर तरह से काम कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं कि आप हर तरह से काम कर रहे हैं, जो आप एक संक्षिप्त रूप से काम कर रहे हैं और हर कोई काम कर रहा है। दूसरों में से यह एक मामूली कार्य नहीं है। जब भी आप किसी को उठाते हैं आप एक महत्वपूर्ण भूमिका को पूरा कर रहे हैं जो मैंने आपको दी है। हालांकि आप हर उस शब्द को तुरंत नहीं देख सकते हैं जो आप हर उस शब्द को बोलते हैं, जो आप सकारात्मक परिवर्तन के नवीकरण के बीज पर मुकदमा करते हैं और देखभाल करते हैं कि मैं समय में फैलने के लिए उन लोगों के जीवन में फल देगा जो आपको एक श्रृंखला प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो कि आपके समर्थन में नहीं है, जो आपके समर्थन में नहीं है। यह एक चेन रिएक्शन में पास होगा। यहां तक कि 4C उस खाते के बारे में सोचते हैं जहां बिना दृष्टि के पैदा हुए एक आदमी को ठीक कर दिया गया था। उसने अपनी वसूली को खुद के लिए नहीं रखा, लेकिन दूसरों के साथ अपने अनुभव को साझा किया। वह हर किसी को इस बारे में बताने के लिए चला गया कि उसके साथ उसी तरह से हुआ था। जब आप किसी को उत्थान करते हैं और उनमें आशा व्यक्त करते हैं कि वे एक नई यात्रा को साझा करने में मदद कर सकते हैं और अंततः हर तरह से काम करने में मदद करते हैं, ऐसा करने से दूसरे के जीवन में परिवर्तन करें। इसलिए आप मुझे उपचार और नवीकरण के चल रहे काम में शामिल कर रहे हैं और मेरे प्रभाव को आपके माध्यम से प्रवाहित करने की अनुमति देते हैं, और यह जानते हैं कि आपके द्वारा दिए गए प्रत्येक शब्द को एक गहरा अंतर है जो देखभाल की आशा फैलाने और प्यार करता है। उन लोगों के लिए प्यार करता हूं जो मेरे बच्चे को याद रखें कि समर्थन की पेशकश करने के लिए यह कुछ भी नहीं है कि आप एक अन्य व्यक्ति को अच्छी तरह से लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और आप सभी के लिए लागू होता है कि यह संदेश न केवल कुछ चुनिंदा के लिए था बल्कि आप में से हर एक के लिए। जब मैं आपसे समर्थन की पेशकश करने के लिए कहता हूं तो आप केवल एक ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो आप बहुत भूमिका व्यक्त कर रहे हैं, जिसके लिए आपको देखभाल को बढ़ावा देने के लिए चुना गया था, और उन सभी के बीच बॉन्ड को मजबूत करने से अधिक है जो आप हमेशा के लिए एक कोर को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि मैं यह बता रहा हूं कि 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 आप हमेशा के लिए एक कोर को पूरा करने के लिए तैयार हैं। समय अच्छे होने पर या जब आप सहज महसूस करते हैं तो अक्सर इसका मतलब यह है कि आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, अपनी चिंताओं को देखते हुए और वास्तव में दूसरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपको यह चुनौती देता है कि आप सतह के दिखावे की तुलना में गहराई से दिखने के लिए और दृश्यमान संघर्ष करते हैं, कि आप इस बात से आग्रह करते हैं कि हर समय यह जानने की जरूरत है, कि हर समय यह जानने के लिए कि हर समय को नुकसान पहुंचाने के लिए। जीवन की चुनौतियों से यह समझ में आता है कि हर बार जब भी आप किसी भी समय को साझा करने का निर्णय लेने के लिए किसी भी समय किसी भी बलिदान से अधिक समर्थन की पेशकश के लाभों से अधिक हो जाते हैं, तो आप किसी को एक कठिन क्षण में आराम करते हैं जो आपके लिए चीजों को बेहतर बनाने के चल रहे काम को जोड़ते हैं। दुनिया एक तरह के शब्द के मूल्य को कम नहीं समझती है। एक सुनने वाले कान या एक कोमल स्पर्श, इनमें से प्रत्येक क्षण एक बेहतर कल के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो न केवल उन लोगों के लिए है जो आप मदद करते हैं बल्कि पूरे समुदाय के लिए जो साझा देखभाल के माध्यम से मजबूत होता है। वह ईमानदारी के साथ इस रास्ते पर चलना जारी रखता है और एक खुले दिल को भी याद करता है कि आप जिस तरह से काम कर सकते हैं
वह है कि आप क्या कर सकते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि आशा और देखभाल कभी भी कम आपूर्ति में नहीं होती है। मैं आपकी क्षमता पर भरोसा करता हूं। तो कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको रोकें, लेकिन यहां पर डिवाइन का स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है, नहीं आप यहां तक राइट टाइम तक पहुंच जाओगे। यहां पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आया है, दिस इज द राइट टाइम। आपके पास अब बहुत अच्छा समय है। हर प्रकार के डिप्रेशन से आपको अब बाहर आ जाना है। मैं यहां पर देख रही हूं, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे थे ना कि मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आपके अराउंड में देख रहा हूं, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो किटपिट हमेशा करते ही रहते हैं। आपने कुछ डिसीजन लिया था, कुछ ऐसी चीजें करने की ठानी थी, वहां पर बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, अड़चने आ रहे थे, काम आपका बन नहीं पा रहा था, और कहीं ना कहीं आपने ऐसा मतलब डिसीजन ले लिया था कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, ये काम मेरे से नहीं होने वाला, अब ये नहीं समेटने वाला। तो यहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। आप गिव अप नहीं करें, क्योंकि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला। यहां पर मुझे ना दिख रहे हैं आपकी लाइफ का कोई ऐसा साइकिल चल रहा था बहुत लंबे टाइम से, आपके काम नहीं बन रहे थे, अड़चने आ रही थी, बहुत सारी दिक्कतों को आप लोग सामना कर रहे थे, तो वह साइकिल आपका एंड होने वाला है। देखिए, बहुत लंबे टाइम से यहां पर मैं देख रहा हूं, हो सकता है ना साल, 4 साल, 5 साल, बहुत लंबे टाइम से कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी कुछ ऐसे दिक्कतों का आप लोग सामना कर रहे थे जो अब एंडिंग मोड पे है। और जब ये एंडिंग मोड पे आई है तो आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए। नहीं, आपको गिव अप नहीं करना है। इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इस वीडियो से ना, जैसे कि जो नेगेटिविटी है वो आपको रोके। सत्य से आपको रूबरू नहीं कराया जा सकता है, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं, डिवाइन शक्ति चाहते हैं। यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है, डिवाइन शक्ति चाहते हैं कि नहीं, गिव अप करना है जो आपने ठाना है, जो आपने सोचा है, जो आपने किया है, जो आपने इतना ज्यादा परिश्रम किया है ना, उसका रिवॉर्ड आपको अब मिलने वाला है। ये राइट टाइम है आपके लिए। आपको अपने कदम पीछे नहीं हटाना है। आप बहुत ज्यादा बहादुर हैं। यहां पर मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा हिम्मत वाला है। आपके अंदर जो पावर है ना, वो अनमैच है, क्योंकि आपने जो भी अपनी लाइफ में चैलेंज को फेस किया है ना, उन चैलेंज की वजह से आप बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, ताकतवर बन चुके हैं, और ज्यादा अपनी लाइफ में साहसी बन चुके हैं। यहां पर ये स्ट्रंग चैनल मैसेज आ रहा है। देखिए, यहां पर एम्परर का कार्ड आया है, तो आपको आपके फादर का मतलब फुल सपोर्ट मिलने वाला है। आपके फादर आपको बहुत सपोर्ट करने वाले, कोई ऐसा फादर फिगर मैं यहां पर देख रहे हूं, जो पर्सन है, जो फादर फिगर है, वह आपके इस जर्नी में काफी सपोर्ट करने वाले हैं। आपका कोई ऐसा काम है जो ये करेंगे, कोई ऐसा पर्सन जो फादर फिगर है, यस, जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले इस जर्नी में। आपके काम काज में कोई एल्डरली यहां पर मैं देख रही, जो फादर फिगर है, जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, जो आपको जानते हैं, जो आपकी मेहनत से, मतलब वह अनजान नहीं है, उनको पता है कि आप डिजर्विंग हैं। आपको कोई ऐसा सपोर्ट मिलने वाला है, कोई फादर फिगर, या अगर आपके फादर है तो वो आपको फुल सपोर्ट करने वाले हैं। ओ माय गॉड, वेट ही ओवर गाइस। यहां पर वह स्ट्रंग चैनल मैसेज, आपका वेट खत्म होने वाला, आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि अब आप रिकवर करने वाले हैं, सारी चीजों को रिकवर करने वाले हैं। देखिए, आपको जितना आराम करना था ना, आप कर चुके हैं, बहुत आराम कर लिया। अब आपके आराम के दिन गए, अब आपके कामकाज के दिन आ गए हैं। अब आपको काम करना है, और ज्यादा अपनी लाइफ में काम करना है, क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ चुका है। मैं यहां पर हर एक चीज देख रही हूं। आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है, कुछ हीलिंग एनर्जी यहां पर आ रहा है। जहां पर वफ, तो यहां पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहा है। जिस पर्सन ने ना आपको मतलब सबोटाज किया था, जिस पर्सन ने आपके पीठ पीछे वार किए थे, आपके साथ चीट किया था, आप उस पेन से भी, मुझे उस पेनफुल सिचुएशन से भी, आप अपने फेस के उनसे भी आप बाहर आ रहे हैं। यस, आप वहां से भी हील हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर वेट खत्म हो चुका है। हर एक परिस्थिति, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में जो एक पेनफुल था, जो एक साइकिल चला रहा था ना, वो एंडिंग मोड पे आ चुका है। वेट इज ओवर। आपका मतलब इंतजार खत्म हुआ। अब आपका हीलिंग टाइम शुरू हो चुका है। आप हील करने वाले हैं। यस, आप हील करने वाले हैं। सेल्फ लव वाली एनर्जी यहां पर मैं वो, तो आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। आप अपने आप से काफी ज्यादा प्यार करने वाले हैं, पैम्पर करने वाले। देखिए, यहां पर स्ट्रांग चैनल मैसेज, आपकी लाइफ में हीलिंग एनर्जी आ रही है। बहुत सारी हैप्पीनेस को यहां पर मैं देख रहा हूं, जो आपकी तरफ आ रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को आते हुए देखेंगे। यहां पर अपार प्रेम आपको मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों ना, बहुत सारे लोगों से आपको प्यार मिलने वाला है। हर रिश्ते से आपको प्यार मिलेगा।
स्ट्रैंग चैनल मैसेज, आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। अपनी लाइफ के साथ ना बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं, अपनी फैमिली लाइफ के साथ। मतलब आपकी जो फैमिली लाइफ है ना, यहाँ पर मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ। फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा समय आप टाइम स्पेंड करने वाले हैं, अपनी फैमिली को टाइम देने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग कितने नीच हो सकते हैं? एक शत्रु महिला जिसने आपके खिलाफ काला जादू किया, अब उसकी बुरी दुर्दशा का सामना कर रही है। ये सब अचानक से हुआ है और आपको ये जानकर चौंका लगेगा कि उसका किया हुआ जादू अब खुद उस पर लौट रहा है। काला जादू जो उसने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया, वो अब उसके लिए एक अभिशाप बन गया है। जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो ऊर्जा वापस लौटती है। ये एक ब्रह्मांडीय नियम है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। ब्रह्मांड में हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जब हम नकारात्मकता फैलाते हैं तो वो नकारात्मकता हमारे पास वापस आती है। इस महिला ने जो किया वो केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी बुरा साबित हो रहा है। अब वो खुद अपने कर्मों का फल भोग रही है। इसलिए हमेशा याद रखें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं। किसी को नुकसान पहुंचाने की बजाय प्रेम और करुणा फैलाएं, क्योंकि जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। किसी भी तरह के काले जादू से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। अगर आप आज भी किसी नकारात्मकता का सामना कर रहे हैं तो याद रखें, आपकी सकारात्मकता और विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए आगे बढ़ें और अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। आप सभी किसी बहुत बड़े कारण से यहां पर आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं। डिवाइन चाहते हैं, इसलिए आप यहां पर आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि यह मेरी नहीं, आपकी नहीं, आपके ईश्वर की मर्जी है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ धन्यवाद डिवाइन लिखें। आपको यह संदेश अगर प्राप्त हो चुका है तो यह डिवाइन का वरदान है। डिवाइन आपसे यह कहना चाहती हैं कि वह आपसे बहुत ज्यादा खुश है। आपने उन्हें खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया है। वह बहुत ज्यादा आपसे खुश है। वह आपसे कहना चाहते हैं कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि उन्होंने आपका चयन किया है, क्योंकि उन्हें बहुत आपसे प्यार है। उन्होंने आपको जिस भी कार्य के लिए इस पृथ्वी लोक पर भेजा है, आप उसे पहचान चुके हैं, या हो सकता है बहुत जल्दी आप उसे पहचानने वाले हैं। एकदम आपकी जो एनर्जी है वह बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन एनर्जी में। आपको अपनी कोई एक इच्छा मांगनी है, एक इच्छा मांगनी है और उसे फिर आपको मांग के लेट गो भी हो जा, मतलब लेट गो कर देना है अपनी एक इच्छा। अभी इसी वक्त मांग लीजिए। और आपकी जो एनर्जी है वह बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन, एकदम हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आपको अपनी कोई भी एक इच्छा मांगनी है। डिवाइन आपसे यह चीज कहना चाहते हैं। यहां पर डिवाइन कह रहे हैं, उन्होंने आपको जिस भी कार्य के लिए इस पृथ्वी लोक से, मतलब इस पृथ्वी लोक पर भेजा है, आप उसे बहुत जल्दी पहचानने वाले हैं, या हो सकता है आपने पहचान लिया है और आप बहुत बड़ी ईमानदारी से अपने कर्म को पूरा करते जा रहे हैं। बहुत ईमानदार पर्सन मुझे यहां पर लग रहे हैं और आप अपने उद्देश्यों को ढूंढने में लगे हो और वहां पर पूरा समर्थन लगा रहे हो। ईश्वर, डिवाइन एंजल स्पिरिट्स आपसे ये चीज कहना चाहते हैं कि आपका अटूट प्रेम और आपने जो विश्वास दिखाया अपने ईश्वर के प्रति, वह उनसे छुपा नहीं है। इसीलिए समय समय पर वह आपको अपने होने का एहसास कराते हैं। आपको जो यह फेदर्स मिल रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा बटरफ्लाई दिख रहे हैं, एंस नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। कुछ ऐसे शब्दों के थ्रू कुछ साइन मिल रहे हैं, कुछ सिम्टम्स, कुछ ऐसे इंडिकेशन डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं जिन्हें आप पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन वह कुछ साइन है। उसे डिकोड करना है, आपको खुद ही करना है। इसमें मैं या कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। यह आपके डिवाइन एंजल्स की तरफ की बीच की कुछ बात है जो आपको समझना होगा। वह आपको समय समय पर यह कुछ बताना चाहते हैं, कुछ साइन देना चाहते हैं। वह अपने होने का एहसास आपको कराना चाहते हैं। तो यह चीज आपको संभालना होगा। यह चीज मुझे लग रहा है आपको खुद ही संभालना होगा। आपके स्पिरिट्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ साइन देना चाहते हैं। आपकी जर्नी के लिए यह बहुत स्पेशल मैसेज आया है। उनको बहुत अच्छा लगता है आपको कुछ साइन देना, आपको कुछ बताना। वह आपसे बेसिकली बात करना चाहते हैं। एंस आपसे बात करना चाहते हैं कि वह आपके आसपास है, वह आपको सुन रहे हैं,
वह आपसे बात कर रहे हैं। नंबर्स के थ्रू बहुत ज्यादा साइन मिल रहे हैं। वह साइन आपको किस लिए मिल रहे हैं? आपको सुना जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं हो रही है। सच में सीरियसली आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो, जिस भी चीज को कर रहे हो, जिस भी चीज को मांग रहे, जो भी आपकी दुआ है वह स्वीकार हो रहे हैं। ये चीज यहां किसी को कागज पर लिख भी सकते हैं, क्योंकि यह चीज यहां पर मैं यहां पर किसी भी चीज को छुपाना नहीं चाहती हूं। आप जो भी कर रहे हो वह स्वीकार हो रही है। आपकी दुआ व्यर्थ नहीं जाएगी। आपके लिए हर समस्या का समाधान पहले ही कर दिया गया है। डिवाइन आपको यह चीज बताना चाहते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपको अपने प्रेम का एहसास कराना। आज डिवाइन एंजल स्पिरिट्स आपसे ये चीज कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा गुड लक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब डेस्टिनी को अनफोल्ड करते जा रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें एंटर करने वाली है। मैं यहां पर यह भी देख रहा हूं कोई बहुत ऐसा पर्सन जो आपसे प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है। ये आपके ट्रू लव हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। जो अभी तक सिंगल है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। वह आपके लाइफ में आने वाले हैं, बहुत जल्दी उनकी एंट्री होने वाली है। वह आपके जीवन में आने चाहते हैं। या मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे थे, वह सॉर्ट आउट होने वाली है। बहुत सारी चीज आपके जीवन में आने वाली है। प्रेम सुख, बहुत सारे प्रेम सुख जो आप चाहते हो, वह सारी चीजें आपकी लाइफ में आना चाहती हैं। जो चीजें आपकी लाइफ में आएंगी वो बहुत प्रेम अपार, प्रेम सुख, शांति, ऐश्वर्य को लेकर आएगा। आप उन सभी पत्तों को खोलने के लिए बहुत पास आ चुके हो। जो चीजें आपके लिए बनी हैं एक्चुअल में बस और बस आपके लिए ही बनी है। आप उसके बहुत पास हैं। उन परतों को खोलने के लिए बहुत पास हैं। एक एक परत खोल रहे हैं आप। दिन पे दिन आप अपनी लाइफ में, ये आपको मैं आज नहीं कहूंगी कि आप ठहरे हुए हैं, आप एक जगह रुके हुए हैं। आपकी एनर्जी एक जगह रुकी नहीं है, आप एक जगह रुके हुए नहीं हैं। दिन पे दिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, परतों को खोल रहे हैं और अपार सुख, शांति, ऐश्वर्य, प्रेम अपने जीवन में आप, यह सारी चीजें आपके जीवन में आने वाली है। और यही कारण है कि सफलता आपके कदमों को बहुत जल्दी चूमने वाली है। बहुत बड़ी सफलता आपको ढूंढ रही है। 111 जरूर से लिखें और मां काली को थैंक यू बोले। बहुत बड़ी सफलता आपकी कदमों में आने वाली है। बहुत बड़ी पोजीशन में मैं आपको यहां पर देख रहा हूं, क्योंकि आपने अब सफलता को नहीं, आप अपने ईश्वर के उद्देश्य का चयन कर रहे हो। इसीलिए आप सफलता आपको ढूंढने आ रहे हैं, वह ढूंढेंगी। और मां काली आज आपसे यह चीज कहना चाहती है, आप बहुत ज्यादा लकी हैं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। आपको ईश्वर की प्रक्रिया पर पहले से ही विश्वास है। आपको विश्वास है, आपको भरोसा है कि मेरे ईश्वर, मेरे डिवाइन एंज, मेरे स्पिरिट जो भी करेंगे वह बहुत अच्छा ही करेंगे आपके साथ। जो कुछ भी मतलब गलत हुआ है, बहुत ज्यादा न्याय मिलने वाला है, क्योंकि आप ईश्वर की प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं, उसका हिस्सा समझते हैं। और यही कारण है कि अब आपके लिए योजनाएं कार्य करने वाली है। मां काली ने तैयारी शुरू कर दी है। यदि आपको विश्वास है तो हां लिखकर जरूर से मां काली को थैंक यू बोले, क्योंकि आपका व्यक्त आभार व्यक्त करना, प्रेम करना, ये सारी चीजें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगी। ये सारी चीजें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है। कोई ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई ऐसी सफल जिसे आप चाहते थे अपनी लाइफ में, वह चीज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन ये बहुत स्ट्रांग मैसेज एक और आया है। कोई ऐसा लेडी, डेफिनेटली फीमेल आई है, जो आपको बहुत ज्यादा अटैक कर रही है। सीरियसली आप पर ये लेडी बहुत ज्यादा साइकिक अटैक कर रहे हैं और आपको अपने अराउंड डेफिनेटली ये चीज मतलब फील हो रही होगी। हो सकता है आप कहीं गिरते गिरते बचे हो सकता है आप सीढ़ी पर चढ़ते हुए कहीं फिसल गए हो कहीं पर, लेकिन आप बच चुके हो। आपको वहां पर बचा लिया गया है, लेकिन गिरते गिरते आप बचे हो, आपको बचा लिया गया है, क्योंकि ईश्वर आप पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। परमपिता परमेश्वर हर वक्त हर समय आप उनकी निगरानी में रहते हैं। 3 एंजल्स हमेशा आपको मतलब प्रोटेक्ट करती है। तो उस लेडी के साइकिक अटैक के कारण आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। आप कहीं पर गिर सकते थे, आपको कहीं फ्रैक्चर हो सकता था, चोट लग सकता था, लेकिन आप बच चुके हैं, आपको बचा लिया गया है। आप कहीं तो फिसलते फिसलते बचे हो। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा आया है, या हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा हो, लेकिन यहां पर यह नहीं कहूंगी कि आप गिर जाओगे, पूरी तरह से आपको चोट लग जाएगी। आपको मतलब डर सा जरूर होगा कि मैं गिर जाता तो क्या होता, मैं गिर जाती तो क्या होता, लेकिन आप बच चुके हैं, आपको बचा लिया जाएगा। तो आपके स्पिरिट्स ने आपको होल्ड करके रखा था या होल्ड करके रखा है। उन्होंने आपको गिरने से बचा लिया है।
आपको चोट नहीं लगने दिया। आपको अलग अलग प्रकार से अटैक किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा जो एनर्जी मैंने अभी पिक करी, आपके एंसेस्टर्स आपको इन्फॉर्म करने के लिए यहां पर लेकर आए हैं। आपके ऊपर इतनी ज्यादा अलग अलग प्रकार के अटैक्स किए गए जिससे आप कहीं पर भी गिर सकते थे, आपको चोट लग सकती थी, लेकिन आपको बचा लिया गया। यही बात आपके जो पूर्वज है वह आपको इन्फॉर्म करने के लिए यहां पर इस वीडियो तक लेकर आए हैं, इस दिव्य संदेश तक लेकर आए हैं। आपके स्पिरिट आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए, मतलब यहां तक लेकर आए हैं। वह आपको कह रहे हैं कि आपके ऊपर अलग अलग प्रकार से अटैक किया जा रहा था, अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजें, ऐसी चीजें जो आपको पूरी तरह से तोड़ सकती थी, मोड़ सकती थी, आपको भ्रमित कर सकती थी, आपको कंफ्यूज कर सकती थी, पूरी तरह से आपका दिमाग उल्टा कर सकते थे। यहां तक कि आपके, मतलब आपके जो वाहन है, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार जो भी है आपके पास, उसको भी अटैक किया गया है। आपके वाहन तक को भी नहीं छोड़ा गया है, उनको भी बहुत ज्यादा अटैक किया गया है। तो मल्टीपल अटैक्स आपके ऊपर किए गए हैं। अटैक करके आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी गई है, पूरी तरह से आपको परेशान करने के लिए। एक भी चीजें मतलब इन्होंने छोड़ी नहीं, आपको पूरी तरह से मतलब चपेट में रखने की कोशिश करी। आपके हेड्स ऑफ मतलब स्पेलिल वर्ड्स का सहारा ले रहे हैं। तो आपको यहां पर यही बोला जा रहा है कि आपके घर में जितने भी शीशे हैं, शीशे के थ्रू, किसी तरह के शीशों के थ्रू मेक श्योर वह साफ सुथरे हो। ये चीज आपको देखना है। वह शीशों के थ्रू, मतलब आईने के थ्रू आप पर बहुत ज्यादा अटैक्स कर रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से क्लीन करें। आप लोगों को बोला जा रहा है अपने घर में जितना हो सके आपको साफ सुथरा रखना है। पूरे घर की क्लींसिंग किया करें, नमक वाले पानी से अपने पूरे घर की पोछा मारा करें। तो यहां पर दिख रहा है कि जो आपके घर के शीशे हैं वह बहुत ज्यादा इनकी मदद कर रहे हैं। मेक श्योर वह साफ सुथरे हैं, साफ सुथरे रहे, चाहे वह बाथरूम में है, बेडरूम में है, लिविंग रूम में है, रसोई घर में अगर आपने मिरर लगा रखा है तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि वह साफ सुथरे हो। उनको आपको अपने हाथों से, उनका मतलब उन्हें लगड़ के साफ करके रखना है। उनके ऊपर एक भी दाग धब्बे का निशान ना हो। अगर कोई ऐसा मिरर है जो पीछे से मतलब रेस्ट हो चुका है, खराब हो चुका है, तो उसे आप तुरंत उठाकर रिप्लेस करिए। अपने घर में कूड़ा कटका ज्यादा जमा करके ना रखें। ज्यादातर मैं यहां पर देख रहा हूं कोई वॉशिंग खराब है, कोई फ्रिज खराब है, कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज जो खराब है अपने टेरेस पर रखा है या किसी मतलब स्टोर रूम में रख रखा है। उन चीजों को भी अपने घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि वह चीजें भी आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को लेकर आ रही है। क्योंकि इस प्रकार की जो गंदगी है ना, वह आपके एनिमी को हेल्प कर रहा है। यहां पर किसी ऐसे पिक कर रहा हूं जो अपने इमोशन से भाग रहे हैं, जो अपनी इंटू से भाग रहे हैं, लेकिन वो जितना ज्यादा अपने इंटू और अपने इमोशन से भाग रहे हैं उतना ज्यादा वह और ओवरवेलम फील कर रहे हैं, उतना ज्यादा वो और ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। तो इस प्रकार की कुछ एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हैं, वह हो सकता है अपने इमोशन से भाग रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन है जिनको आपके लिए बहुत ज्यादा डीप फीलिंगलेस है, या ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिनको आपसे प्यार है और वह हो सकता है इस चीज को डिनायर रहे हो, इस प्यार को डिनायर रहे हो, इस रियलिटी से भागना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है कि वह इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं लोग क्या कहेंगे इस चीज से वह डरते हो और इसी वजह से वह दूर भागते हो। इस कनेक्शन से आप लोगों के बीच का ये जो कनेक्शन है, ये सोल लेवल का कनेक्शन है और आप लोग चाहकर भी इससे भाग नहीं सकते हो। पॉसिबल है कि आप भी ये कोशिश कर चुके हो, लेकिन आप इसमें नाकामयाब रहे हो। एंड अब आपके जो कोई भी पार्टनर है जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनकी अवेकनिंग की है, उनको इस कनेक्शन की रियलिटी से अवेयर होना है एंड इसी वजह से वह यह टफ सिचुएशन फेस कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई बहुत ज्यादा ओवरवेलम फील कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज्यादा वो जितना ज्यादा अपने इमोशन से भाग रहे हैं, जितना ज्यादा वह अपने इंटू से भाग रहे हैं, जितना ज्यादा वह अपनी सोल से भाग रहे हैं, उतना ज्यादा वह ओवरवे फील कर रहे हैं। पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में ये जो स्ट्रैंग कनेक्शन है, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसको वह झेल नहीं पाते हैं। और इस तकलीफ का कारण यह भी है कि आप उनके पास नहीं हो, फिजिकल लेवल पर आप उनके करीब नहीं हो। यह भी उनको बहुत ज्यादा ओवरवेलम कर देता है। ये कुछ रीजन है उनकी ओवरवेलम फील करने के, या वह 3D लेवल पर आपके साथ नहीं है, यह सोचकर भी वह बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। या अंडरस्टैंडिंग, आपके और उनके बीच में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे मन की बात जान जाते हैं।
आप दोनों एक दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं। आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक एंड कनेक्शन है। आप लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये एक साइलेंट लव स्टोरी भी हो सकती है। पॉसिबल है कि आप दोनों बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने एक दूसरे की स्टोरी समझते हो, एक दूसरे की व्यथा समझते हो, और किसी को ऐसा लगता है कि वह कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और सच बताऊं तो यहां पर डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, उनको हो सकता है कुछ डिसीजन लेना है, किसी प्रकार का इरिप्लेसेबल, या ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, आप इरिप्लेसेबल हो, एंड ये आपको अपने साथ चाहते हैं। इनको फिजिकली भी आपकी प्रेजेंस अपने अराउंड चाहिए, और ये बात भी इनको बहुत ज्यादा ओवरवेलम कर रही है, बहुत परेशान हो जाते हैं वह इस चीज को सोचकर। यह आपका साथ चाहते हैं, और क्योंकि यह बेबस है, यह आपके साथ नहीं रह सकते हैं किसी कारणवश, तो इस वजह से ये ओवरवेलम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर के परेशान हो रहे हैं, तो इंडिसाइसिव फील कर रहे हैं। यह बात डिवाइन चाहते हैं कि यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए आप इस संदेश तक पहुंचे, मतलब आपका भाग्य बदलने वाला है आने वाले समय में। बेशक अभी आपको इन चीजों का अंदाजा नहीं होगा, तो आप यहां तक पहुंच है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से 777 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ ऐसे विषैले लोग रहे हैं, बिल्कुल सांप की तरह, चमगादड़ की तरह। ये 5 से 7 लोग हैं आपके जीवन में। तो यहां पर ये कुछ 5 से 7 ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जिनका आपको पास्ट की एनर्जी निकल करके आई है कि चयन करना मुश्किल हो गया कि इनमें से कौन सही है, कौन गलत है। दुविधा में आप आ गए, कंफ्यूजन स्टेट में थे आप। ऐसी कुछ एनर्जी निकल करके आ रहे हैं, कौन चमगादड़ है, कौन सा है, कौन बिच्छू है, कुछ नहीं आपको पता था। जिसने जैसा बोला आपने विश्वास कर लिया। लर्निंग में चल रहे थे आप। केतु की महादशा हो सकती है आप पर। केतु की महादशा में आपको स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान मिलता है। आप लोगों का एनर्जी फील्ड पढ़ने लगते हैं। माइंड भले ही आपके साथ चला आए, अंदर से वह क्या है आपके लिए आप ये जानते हैं। लोगों की एनर्जी बता देती है, आपको बहुत कुछ बयां करती है लोगों की एनर्जी। एक कोई फीमेल है, डेविल एनर्जी की, बहुत डेविल है। डायन है, डायन नहीं है, पूरी चुड़ैल है। ये आपके बीच में हो सकता है। आप पतित हो या आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। उसको ये जो फीमेल औरत की एनर्जी निकल करके आ रही है, ये डायन है। कोई बहुत बुरी तरह से आपसे बहुत जलती है, आपसे बहुत चिढ़ती है। वह आपके रिश्ते को पूरे तरीके से तोड़ने पर लगी हुई है, और तोड़ती भी इस तरीके से है कि उसका नाम भी ना आए और वह कांड भी रच जाए। कई बार तो उसने आपको भी भ्रमित किया है कि नहीं ये तो बहुत अच्छी है, और अगले ही पल वह अपना रूप दिखाती है। यानी उसके जो भ्रमजाल है ना, उसके बिछाए हुए, वो आप समझने लग गए हैं। अब उसको चुल मच गई है। उसको ना खुजली बेचैनी है उसको नाश करने की। किसी का घर अब किसी की हंसती घसती नहीं देख सकती। यह पूरी डेविल है। इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा आउटफिट इसका ब्लैक है, यानी टोटली डेविल है। और उसके ऊपर क्रोज घूम रहा है ऊपर से, यानी इसको ऊपर जो उसका डेविल एंजल, हमारे 2 एंजल्स होते हैं, डेविल और एक डिवाइन एंजल। तो ये हमेशा डेविल एंजल के ऊपर काम करती है। हर एक इंसान को पता होता है कि ये गलत है कि सही है, तो हमारे अंदर से 2 आवाज आती है कि ये सही है, ये गलत है। तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है ना, उसकी बात ये मानती है, उसकी बात को फॉलो करती है। ऐसी कोई फीमेल एनर्जी है ये तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है। ये 2 लोगों को अलग करने पर तुली हुई है, और इसको इस रिश्ते को खत्म करने के लिए ये हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू, इसकी शक्ल जैसा बेवकूफ जादू करने पर यह लगी रहती है। ये पागल औरत है। बट यहां पर जो आपकी एनर्जी मुझे आ रही है, आपने ये जो भी इमोशंस थे ना, सबके लिए आपने प्रेम का, एक रिस्पेक्ट का, एक दया का भाव आपने किसी टाइम में रखा है। अब तो खैर आप ऐसे लोगों से शायद नहीं बात करते हो ज्यादा, क्योंकि आपको इनकी रियल अंदर की फीलिंग पता है कि आपके लिए क्या इंटेंशन ये रखते हैं। मेरा प्रिय बच्चा, क्या आपको एहसास नहीं है कि कुछ भी नहीं है? एक संयोग ये है कि आप इस क्षण में यहां खड़े हैं, लेकिन क्योंकि ब्रह्मांड ने इसे संरेखित कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको इस महत्वपूर्ण क्षण के लिए प्रेरित किया है। एक अनमोल अवसर आपको एक दुर्लभ उपहार का इंतजार करता है, जो कि एक जीवन काल में केवल एक ही समय में आपको एक नया रूप में आमंत्रित कर रहा है। लेकिन यह पूरी तरह से घुटने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अनुग्रह के एक झरने की तरह आप पर डालो। लेकिन याद रखें कि यह केवल तब सामने आएगा जब आप डर की रेखा को पार करने के लिए, उठने के लिए तैयार होंगे। और आपके द्वारा, एक बार आपके द्वारा रखी गई सीमाएं, ये केवल परिवर्तन का समय नहीं है, ये आपकी आत्मा की एक क्रांति है।
जो कि पुराने के लिए एक शेडिंग के लिए इंतजार कर रही है, जो कि यह नहीं है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, जो कि यह नहीं है कि आप एक चमत्कारी के लिए तैयार हो सकते हैं। इसे घोषित करने और इसे विश्वास के माध्यम से प्राप्त करने के लिए यह अभी भी बैठने का समय नहीं है, और आशा है कि डेस्टिनी अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगी। यह वह क्षण है जो आपके लिए उन जंजीरों को तोड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काम करने के लिए है, जो आपको एक योद्धा की तरह उठने के लिए वापस ले गए हैं, जो आपके भाग्य को जीतने के लिए तैयार है, जो आप एक बार आपको याद कर रहे हैं कि आप उसे याद कर सकते हैं, जो आपको याद कर सकते हैं, लेकिन आप उसे याद कर सकते हैं कि आप उसे छोड़ सकते हैं। अंधेरा केवल उस जगह को कवर कर सकता है जहां कोई प्रकाश नहीं है, और आप उस प्रकाश में हैं। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो कुछ भी नहीं आपकी चढ़ाई को रोकना नहीं कर सकता है। दोषी के साथ सही क्षण के लिए इंतजार न करें, क्योंकि यह वह क्षण है जो आप अपने आस पास की स्थितियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सही नहीं हो सकता है, लेकिन क्या मायने रखता है कि आप सबसे अधिक नहीं सोचते हैं। लेकिन जब आप अपने पुनर्स्थापना की घोषणा करते हैं तो आप इसे बंद कर देंगे। पहला कदम और फिर कदम से कदम आप देखेंगे कि आप सब कुछ बदलना शुरू कर देंगे। डर मत दो, किसी को ना होने दें या कुछ भी आपको वापस कर दे। मैं अपने पुनरुत्थान के अपने मौसम में कदम रखने की घोषणा करता हूं। मैं जीत के अपने क्षण में कदम रखता हूं। मैं भाग्य में कदम रखता हूं, जो मेरे लिए हमेशा अपने सभी विश्वास के साथ बोलने के लिए है। जब आप अपने स्वयं के जीवन को सुनते हैं तो आप इसे सुनते हैं कि आप इसे सुनते हैं। आपको यह तय करना होगा कि क्या उन्हें जब्त करने के लिए या उन्हें हमेशा के लिए फिसलने दें। यह उन क्षणों में से एक है। यह सिर्फ एक और दिन नहीं है, यह शिफ्ट का दिन है, जो आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए एक मौका है, जो पुरानी सीमाओं से मुक्त होने के लिए और एक उज्जवल भविष्य में चलने के लिए है। लेकिन मेरा बच्चा, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा यह नहीं कहेंगे कि क्या आप हमेशा के लिए काम करते हैं, कि क्या आप इसे नहीं देखते हैं, कि क्या आप जल्द से जल्द नहीं हैं, तो आप इसे कैसे नजरते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जल्द ही यह नहीं करेंगे, कि क्या आप बहुत समय से नहीं हैं, तो आप इसे कैसे लाते हैं। अगर आप बहुत बार नहीं करते हैं, तो क्या आप बहुत बार नहीं करते हैं, कि क्या आप बहुत बार नहीं करते हैं, कि क्या आप बहुत समय से यह नहीं जानते हैं, कि क्या आप बहुत समय से यह नहीं जानते हैं, कि क्या आप बहुत समय से यह नहीं जानते हैं, कि क्या आप बहुत समय से यह नहीं जानते हैं, कि क्या आप बहुत समय से यह नहीं जानते हैं, कि क्या आप बहुत समय से यह नहीं जानते हैं, कि क्या आप बहुत समय से यह नहीं जानते हैं, कि क्या आप बहुत समय तक नहीं हैं। अगर आप बहुत समय से यह नहीं जानते हैं कि आप बहुत से हैं, तो आप इसे कैसे नजरें डर गया कि अगर केवल मैंने उस अवसर को जब्त करने की हिम्मत की है, तो आपने कितनी बार चिंता की असुरक्षा या दूसरों की राय की अनुमति दी है कि आप आगे बढ़ने से आपको वापस पकड़ लें। लेकिन आज मेरा प्रिय, अब आप पछतावा के चौराहे पर खड़े नहीं हैं। आप इसे पूरी तरह से नहीं बताते हैं कि आप इसे कम करने के लिए नहीं कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है कि किसी दिन कभी नहीं आ सकता है कि आपके पास वास्तव में यह बहुत ही क्षण है और आपके सामने अभी खड़े होने का अवसर है। यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो आप इसे हमेशा के लिए खो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे को मैं जानता हूं कि पहला कदम हमेशा सबसे कठिन है, जो मुझे पता है कि आप अपने आप में अपने आप को पसंद करते हैं, जो आपको लगता है कि आप एक फ्लेम को उजाते हैं, जो आपको लगता है कि आप एक फ्लेम को छोड़ देते हैं। आप अपने विश्वास को अपने डर की तुलना में मजबूत होने देते हैं। मैंने देखा है कि आप सभी के माध्यम से चले गए हैं। मुझे पता है कि आप उस अंधेरे में लड़ी गई मूक लड़ाइयों को जानते हैं जो आप पहुंचे हैं। जब कोई भी व्यक्ति दर्द के साथ गहरे आकार को भारी नहीं देखने के लिए नहीं था, और प्रार्थनाएं कि आप कभी भी अपनी आत्मा को गहरी नहीं समझते हैं। जब आप अकेले थे और बेनेत को तोड़ने की बात करते हैं तो वह जीवन को छोड़ देता है, जा रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, आपने हार नहीं मानी, और उस वजह से मैं आपको बताता हूं कि आपकी सफलता हर पल के पास है। इसमें से कोई भी व्यर्थ नहीं था। जो आपके द्वारा सामना की गई हर चुनौती नहीं थी, यह यादृच्छिक नहीं था। यह आपको कुछ महान हर दर्द के लिए तैयार कर रहा था। जो आपके द्वारा किया गया हर घाव आपकी कहानी का अंत नहीं था। वे एक नए अध्याय एक की शुरुआती लाइनें थीं, जहां आप बहाल हो जाएंगे, जहां आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। लेकिन यह समझना चाहिए कि यह मेरे दिल की बात है कि वे उस पल को थोड़ी देर के लिए रुकें, कि आपकी आत्मा को गहराई से बढ़ने दें और सुनें कि क्या आप यह महसूस कर सकते हैं कि आपके चारों ओर सूक्ष्म सरगर्मी परिवर्तन का वर्तमान है।
कि ऊर्जा का शक्तिशाली प्रवाह आपको इसमें कदम रखने के लिए इंतजार कर रहा है, यह आपकी कल्पना नहीं है। यात्रा मुझे याद दिलाएं कि आप महानता उन लोगों के लिए कभी नहीं थे जो डेस्टिनी में संकोच करते हैं, केवल अपने दरवाजे खोलने के लिए पर्याप्त रूप से अपने दरवाजे खोलते हैं। यदि आप सही निश्चितता की प्रतीक्षा करते हैं, यदि आप अपने फैसलों पर हावी होने की अनुमति देते हैं, तो आप उस भाग्य को याद कर सकते हैं जो आप हमेशा के लिए अपनी यात्रा को बंद करने के लिए नहीं कर सकते हैं, जो आप अभी भी नहीं कर सकते हैं कि आप केवल इस बात को बंद नहीं कर सकते हैं, कि आप केवल इस बात को बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग है कि आप समझदार हैं और अधिक तैयार हैं, और अधिक तैयार हैं कि आप पर्याप्त तूफानों के माध्यम से चले गए हैं, कि सब कुछ एक कारण के लिए होता है। और अब आप अंततः दिव्य पैटर्न को देखने में सक्षम हैं। इसके माध्यम से आप सभी को हर कदम को समझने की आवश्यकता नहीं है, और अब भी आप सभी को अपने हाथों में सभी के जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को यह बताने की आवश्यकता है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह सभी को जरूरी है, कि आप जो कुछ भी जरूरी हैं वह है पथ के प्रत्येक भाग को रोशन करने से पहले आप भरोसा करते हैं कि आप सही पाठ्यक्रम पर हैं, और आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम को अपने आप से अधिक एक शक्ति द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। अपने दिल को, अपने दिल की बात सुने। यह आपको धोखा नहीं देगा कि आपका दिल पहले से ही सही पथ को जानता है, और आपकी आत्मा तैयार है कि आप एक नई शुरुआत की सूक्ष्मता को महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आप एक कोमल ब्रश की तरह हैं। नदी जो हर बैरियर को, हर चेन को ले जाती है, हर उस डर को, हर डर से जो आपको बहुत लंबे समय तक प्रिय के लिए वापस रखती है। यह केवल एक साधारण परिवर्तन नहीं है, यह आपकी बढ़ती नहीं है, यह वह क्षण है जिसे आप अपने सच्चे भाग्य में बुलाए जा रहे हैं। यह समय है कि आप अपने सिर को ऊंचा नहीं कर रहे हैं, जो कि आपकी कल्पना करते हैं कि आप हमेशा की कल्पना कर सकते हैं कि आप प्रकाश में हैं, एक बीज के रूप में जो एक लंबे समय से पृथ्वी के नीचे दफन किया गया है। आपने उस अंधेरे को सहन कर लिया है, जिसे आपने उन सभी पाठों को अवशोषित कर लिया है जिनकी आपको जरूरत है, जो आपने आवश्यक रूप से बढ़ने की ताकत को इकट्ठा कर लिया है। और अब वसंत आ गया है कि सूरज की बारिश को कम कर रहा है, कि आप धीरे धीरे बढ़ने के लिए उक्त नहीं हैं, लेकिन इस क्षण को दूर करने के लिए कि आप हमेशा के लिए नहीं हैं, इस क्षण को दूर करने के लिए कि आप हमेशा के लिए नहीं हैं। पतन में पुरानी चिंताओं को एक नए आत्मविश्वास के लिए जगह बनाने दें। मैंने आप सभी में क्षमता को देखा है, और अब आपके लिए यह देखने का समय है कि आपको यह भी देखने की जरूरत नहीं है कि आप चीजों के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जो आपको सही होने के लिए सही होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इसे चुनने में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप इसे चुनने में मदद करते हैं। आप अकेले नहीं हैं, मैं यहां हूं, मैं हमेशा यहां हूं, कि आप इस यात्रा पर अपने बगल में घूमने वाले हर कदम पर देख रहे हैं। और मैं आपसे फिर से कहता हूं कि यह आपका पल है। यह सब कुछ अब आपको अपने जीवन के सबसे अच्छे हर टुकड़े को लाने के लिए संरेखित कर रहा है, जो एक बार तितर बिगड़ने के लिए एक पल में आने की शुरुआत कर रहा है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक अदृश्य, अभी तक शक्तिशाली हाथ है जिसने आपको निर्देशित किया है कि आप मार्गदर्शन कर रहे हैं अब, और आपको प्रचुर मात्रा में अनुग्रह के एक मौसम में नेतृत्व करना जारी रखेगा। पुनर्स्थापना, खुले दरवाजों और चमत्कारों के एक मौसम से परे, जो आपने कभी सोचा था कि आप कभी भी यह प्राप्त करने के लिए योग्य थे, कि एक बार देरी से इसका मतलब यह नहीं है कि यह उन सपनों से इनकार कर दिया गया है जो आपने सोचा था कि अब तक कि आपके इंतजार में कभी भी नहीं है, जो कि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह एक प्रकार से नहीं बढ़ रहा है। यह वह समय है जब आप एक बार शांत आंसू में लगाए गए थे, तो खुशी में खिलना शुरू हो जाएगा, कि आप यह देखने के लिए आएंगे कि हर पल के बारे में, हर पल, पसीने की हर बूंद, और हर बार जब आप आत्मसमर्पण के बजाय आशा को चुनते हैं, तो रिकॉर्ड किया गया था और याद किया कि आपने कभी भी बर्बाद नहीं किया था। और अब आप सभी को दोषी ठहराए गए हैं, जो आपको एक बार नहीं मिला है, जो आपको नहीं मिला है। दरवाजे जो एक बार कसकर बंद थे, अब सहजता से खुल जाएंगे। अदृश्य बाधाएं अब आपके रास्ते में नहीं खड़ी होंगी, और उन बाधाओं को जो एक बार बाधित करने के बाद आप गिर जाएंगे, आप एहसान को देखने के लिए शुरू कर देंगे, इससे पहले कि आप पथ स्पष्ट हो जाएं, और अपने आप को एक नई वास्तविकता में चलने से पहले ही एक झरने की तरह लाने के लिए हल्की हो जाए। न ही आप इसे पूरा करने की जरूरत नहीं करेंगे। दरवाजे केवल इसलिए खुलेंगे क्योंकि आप उन लोगों को आ चुके हैं जिन्होंने एक बार आपको अनदेखा कर दिया था, जिन्होंने आपके प्रयासों को खारिज कर दिया था,
और आपकी कीमत देखने में विफल रहे। अब आपके द्वारा किए जा रहे गहन परिवर्तन को अनदेखा नहीं कर पाएंगे। वे आपके भीतर की रोशनी को पहचान लेंगे और आप हमेशा से जो कुछ भी कर रहे हैं वह एक नए स्तर पर नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिनों के लिए आत्मविश्वास के साथ उच्च और आगे बढ़ें। जो आपने कभी भी अनुभव किया है कि आप अपने दिल को अप्रत्याशित निमंत्रण के अवसर प्राप्त करने के लिए तैयार करेंगे, जो एक बार दूर के सपनों और नए कनेक्शनों की तरह लग रहा था, जो आपको उन क्षेत्रों में ले जाएंगे जो आपने कभी नहीं सोचा था कि आप कभी भी इस तरह के परिवर्तन के लिए तैयार हो सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। पूर्ण और पूरा जीवन आप हमेशा जीने के लिए थे। यह केवल परिवर्तन का एक मौसम नहीं है, यह एक दिव्य संक्रमण है जिसे आप एक जगह से इंतजार करने की जगह से ले जा रहे हैं, जो अस्पष्टता की छाया से पूर्ति की जगह से पूर्ति की रोशनी में है, जो कि अब आप एक पहाड़ के लिए नहीं जा सकते हैं, जो आपको नहीं मिल सकता है, जो आप कभी नहीं कर सकते हैं। वादे जो आपके लिए लंबे समय से तैयार किए गए हैं, लेकिन आपको तैयार होना चाहिए कि आप संकोच न करें, न डरें। अतीत की विफलताओं को आपको लूटने की अनुमति न दें कि इस मौसम को लाने के लिए, पुराने घावों को यह समझाने के लिए, आपको यह समझाने के लिए कि जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए जो कुछ भी हो रहा है, वह यह है कि हर चीज को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। किसी भी चीज की तुलना में आपने जो कुछ भी अनुभव किया है उससे अधिक गहरी और अधिक शक्तिशाली है कि एक बार आपको सब कुछ देरी हो गई थी, जो एक बार आपके दिल पर भारी तौला जा रहा है, अब कुछ और अधिक पूर्ण के लिए जगह बनाने के लिए उठाया जा रहा है। और जो आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि यह एक साधारण परिवर्तन नहीं है, यह एक नियत बिंदु है कि आप पूरी तरह से एक पूर्ण रूप से नहीं हैं, जहां आप सही तरीके से उपयोग करने के लिए हैं, जहां आप अपने दिल को तैयार करते हैं और आप अपने दिल को पूरा करने के लिए तैयार हैं। सपने देखने की हिम्मत पहले से ही आपके रास्ते में है। नए अवसरों के दरवाजे जो आपने एक बार पहुंच से बाहर कर रहे थे, अब आप उन लोगों से पहले ही आसानी से खुल रहे हैं, जिनके पास आप उन रिश्तों को पूरा करने के लिए हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, जो कि कनेक्शनों को बदल सकते हैं, जो कि सही मूल्य लाते हैं। यह आपके जीवन में सही परिस्थितियों में आ रहा है, जो आपको लगता है कि आप अपने दिल के लिए गहरे को देखते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप अपने दिल के भीतर क्या कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप जा सकते हैं, लेकिन वापस देखो, इसमें से कोई भी व्यर्थ नहीं था। हर पल इसके लिए तैयारी थी कि यह आपका समय है जब आप छाया से बाहर निकलने के लिए उठने के लिए हैं, और वह सब प्राप्त करने के लिए जो हमेशा आपके लिए था। आप किसी भी समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यह आपके लिए है कि आपके लिए हिरासत में आने से रोकने के लिए यह समय है कि आप क्या कर रहे हैं। खुला कुछ भी आपको वापस पकड़ नहीं सकता है। अब डर नहीं है निर्णय, न कि आप अपने भीतर आपके द्वारा आयोजित संदेह भी नहीं मानते हैं कि आप एक पूर्ण और अर्थजी जीवन जीने के लिए, चमकने के लिए पैदा हुए थे। एफ जीवन। आप महसूस कर सकते हैं कि आप महसूस कर सकते हैं कि आप हवा में बदलाव को अपने चारों ओर ऊर्जा में बदलाव नहीं कर सकते हैं। यह एक बार आपके लिए बहुत कुछ है। यह सब कुछ नहीं है। यह सब कुछ है कि आप एक बार यह है कि यह सब कुछ है। यह सब कुछ है कि आप एक बार यह है कि यह सब कुछ है। यह एक बार आपके लिए बहुत कुछ है, जो एक बार तितर बिगड़ने के लिए एक पल में आने की शुरुआत कर रहा है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक अदृश्य अभी तक शक्तिशाली हाथ है जिसने आपको निर्देशित किया है कि आप मार्गदर्शन कर रहे हैं अब, और आपको प्रचुर मात्रा में अनुग्रह के एक मौसम में नेतृत्व करना जारी रखेगा। पुनर्स्थापना, खुले दरवाजों और चमत्कारों के एक मौसम से परे, जो आपने कभी सोचा था कि आप कभी भी यह प्राप्त करने के लिए योग्य थे, कि एक बार देरी से इसका मतलब यह नहीं है कि यह उन सपनों से इनकार कर दिया गया है जो आपने सोचा था कि अब तक कि आपके इंतजार में कभी भी नहीं है, जो कि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह एक प्रकार से नहीं बढ़ रहा है। यह वह समय है जब आप एक बार शांत आंसू में लगाए गए थे, तो खुशी में खिलना शुरू हो जाएगा कि आप यह देखने के लिए आएंगे कि हर पल के बारे में, हर पल, पसीने की हर बूंद, और हर बार जब आप आत्मसमर्पण के बजाय आशा को चुनते हैं तो रिकॉर्ड किया गया था और याद किया कि आपने कभी भी बर्बाद नहीं किया था। और अब आप सभी को दोषी ठहराए गए हैं, जो आपको एक बार नहीं मिला है,
जो आपको नहीं मिला है। दरवाजे जो एक बार कसकर बंद थे अब सहजता से खुल जाएंगे। अदृश्य बाधाएं अब आपके रास्ते में नहीं खड़ी होंगी, और उन बाधाओं को जो एक बार बाधित करने के बाद आप गिर जाएंगे, आप एहसान को देखने के लिए शुरू कर देंगे। इससे पहले कि आप पथ स्पष्ट हो जाएं और अपने आप को एक नई वास्तविकता में चलने से पहले ही एक झरने की तरह लाने के लिए हल्की हो जाए, नहीं, आप इसे पूरा करने की जरूरत नहीं करेंगे। दरवाजे केवल इसलिए खुलेंगे क्योंकि आप उन लोगों को आ चुके हैं जिन्होंने एक बार आपको अनदेखा कर दिया था, जिन्होंने आपके प्रयासों को खारिज कर दिया था और आपकी कीमत देखने में विफल रहे। अब आपके द्वारा किए जा रहे गहन परिवर्तन को अनदेखा नहीं कर पाएंगे। वे आपके भीतर की रोशनी को पहचान लेंगे और आप हमेशा से जो कुछ भी कर रहे हैं वह एक नए स्तर पर नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिनों के लिए आत्मविश्वास के साथ उच्च और आगे बढ़ें। जो आपने कभी भी अनुभव किया है कि आप अपने दिल को अप्रत्याशित निमंत्रण के अवसर प्राप्त करने के लिए तैयार करेंगे, जो एक बार दूर के सपनों और नए कनेक्शनों की तरह लग रहा था, जो आपको उन क्षेत्रों में ले जाएंगे जो आपने कभी नहीं सोचा था कि आप कभी भी इस तरह के परिवर्तन के लिए तैयार हो सकते हैं। कि आप क्या कर सकते हैं। पूर्ण और पूरा जीवन आप हमेशा जीने के लिए थे। यह केवल परिवर्तन का एक मौसम नहीं है, यह एक दिव्य संक्रमण है जिसे आप एक जगह से इंतजार करने की जगह से ले जा रहे हैं, जो अस्पष्टता की छाया से पूर्ति की जगह से पूर्ति की रोशनी में है, जो कि अब आप एक पहाड़ के लिए नहीं जा सकते हैं, जो आपको नहीं मिल सकता है, जो आप कभी नहीं कर सकते हैं। वादे जो आपके लिए लंबे समय से तैयार किए गए हैं, लेकिन आपको तैयार होना चाहिए कि आप संकोच न करें, न डरें। अतीत की विफलताओं को आपको लूटने की अनुमति न दें कि इस मौसम को लाने के लिए, पुराने घावों को यह समझाने के लिए, आपको यह समझाने के लिए कि जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए जो कुछ भी हो रहा है, वह यह है कि हर चीज को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। किसी भी चीज की तुलना में आपने जो कुछ भी अनुभव किया है उससे अधिक गहरी और अधिक शक्तिशाली है। कि एक बार आपको सब कुछ देरी हो गई थी, जो एक बार आपके दिल पर भारी तौला जा रहा है, अब कुछ और अधिक पूर्ण के लिए जगह बनाने के लिए उठाया जा रहा है। और जो आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि यह एक साधारण परिवर्तन नहीं है, यह एक नियत बिंदु है कि आप पूरी तरह से एक पूर्ण रूप से नहीं हैं, जहां आप सही तरीके से उपयोग करने के लिए हैं, जहां आप अपने दिल को तैयार करते हैं और आप अपने दिल को पूरा करने के लिए तैयार हैं। सपने देखने की हिम्मत पहले से ही आपके रास्ते में है। नए अवसरों के दरवाजे जो आपने एक बार पहुंच से बाहर कर रहे थे, अब आप उन लोगों से पहले ही आसानी से खुल रहे हैं जिनके पास आप उन रिश्तों को पूरा करने के लिए हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, जो कि कनेक्शनों को बदल सकते हैं, जो कि सही मूल्य लाते हैं। यह आपके जीवन में सही परिस्थितियों में आ रहा है। जो आपको लगता है कि आप अपने दिल के लिए गहरे को देखते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं, कि आप अपने दिल के भीतर क्या कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आप जा सकते हैं, लेकिन वापस देखो, इसमें से कोई भी व्यर्थ नहीं था। हर पल इसके लिए तैयारी थी कि यह आपका समय है जब आप छाया से बाहर निकलने के लिए उठने के लिए हैं, और वह सब प्राप्त करने के लिए जो हमेशा आपके लिए था। आप किसी भी समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यह आपके लिए है कि आपके लिए हिरासत में आने से रोकने के लिए यह समय है कि आप क्या कर रहे हैं। खुला कुछ भी आपको वापस पकड़ नहीं सकता है। अब डर नहीं है। निर्णय न कि आप अपने भीतर आपके द्वारा आयोजित संदेह भी नहीं मानते हैं कि आप एक पूर्ण और अर्थजी जीवन जीने के लिए, चमकने के लिए पैदा हुए थे। जीवन। आप महसूस कर सकते हैं कि आप हवा में बदलाव को अपने चारों ओर ऊर्जा में बदलाव नहीं कर सकते हैं। यह एक बार आपके लिए बहुत कुछ है। यह सब कुछ नहीं है। यह सब कुछ है कि आप एक बार यह है कि यह सब कुछ है। यह सब कुछ है कि आप एक बार यह है कि यह सब कुछ है। यह एक बार आपके लिए बहुत कुछ है। नहीं है कि आप इसे रखने के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए कि पुराने घावों को आपको नए न होने दें। जब आप असली प्यार नहीं आते हैं तो आपको संकोच न होने दें, क्योंकि अतीत के लिए अतीत की वजह से जो कुछ भी हो रहा है उससे कहीं अधिक लायक है। कि आप जो कुछ भी खो चुके हैं वह यह है कि यह समय नहीं है कि कोई और अधिक दर्द हो रहा है। यह फीलिंग है कि यह पूरी तरह से भरी हुई है। जब आप उसे पूरा कर रहे हैं तो यह है कि यह पूरी तरह से हो रहा है। इससे संबंधित होने की गहन समझ वह क्षण है जब वह सब अच्छा है जो अंत में आपके पास आता है और सबसे पूर्ण रूप में खुशी आपके लिए अपना रास्ता खोज रही है।
खुशी का एक क्षण भंगुर क्षण नहीं, खुशी की भावना नहीं है, लेकिन एक स्थायी खुशी, एक शांति है कि कुछ भी नहीं है और कोई भी पुरानी चिंताओं को दूर करने की शुरुआत कर सकता है। और आप यह समझना चाहते हैं कि आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि विश्वास करो कि इसे खुशी और कृतज्ञता के साथ गले लगाओ। आप सुन सकते हैं कि यह एक